What is the difference between गरबा and रास? गरबा एक लोकगीत, एक लोक नृत्य है वर्सेस रास जो है वो शास्त्र में वर्णित है। गरबा वो शब्द आता है गर्भ से, वो गर्भ मध्य में रहकर क्रिया नृत्य करती है, वो गरबा के फॉर्म में जाना जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है पहली कि हम गरबा के लिए जा रहे हैं या हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। गरबा के ग्राउंड में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बीच में गरबा तो नहीं होता, बीच में चप्पल होते हैं। बीच में चप्पल होता। आई एम श्योर आपने भी वो देखा रहेगा। आपने अपने बीच में मांडवी रखा, बहुत नो ही बढ़िया। बैग्स, नो चप्पल्स। बहुत ही अच्छी बात। दिस इज हाउ वी प्ले। कोई भी शूज पहन के गरबा नहीं कर सकता। मामड़िया गढ़वी के यहाँ 7 बेटियां होती हैं। 7 बेटियों में से 7वीं जो बेटी होती है उस पे जगदम्बा की कृपा, और तब से वो बेटी खोडियार माँ के नाम से जाती है। कृष्ण भगवान को थॉट है वी शुड गेट मैरिड टू राधा, करेक्ट? दोनों को इच्छा होती कि चलो आज विवाह करते हैं, शादी करते हैं। One of the rarest moments in history. This cannot be true. Okay, I can get you. It's a this thick Garga Samhita with translation. I am not able to digest. This is incredible. हेलो, केम छो? आप सभी का स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म, मेरे पॉडकास्ट पे गरबानी बातचीत विद जिगर शाह। आज के जो हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, कम्स फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, मोटिवेशनल बैकग्राउंड। वो ही इज द वन हु प्रीचेस पुष्टि मार्ग एंड सनातन धर्म, फॉलोइंग हिज फादर्स फुटस्टेप्स। ही इज वन ऑफ द काइंड इन हिज ओन फील्ड जिन्होंने 500 साल की पुष्टि मार्ग की हिस्ट्री में ही इज द ओनली इंडिविजुअल जिन्होंने इंग्लिश में भागवत सप्ताह रिसाइट की है, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ Mukesh Ambani and family and the Reliance Group. Let's welcome together Aditya Shastri ji, which goes also by the name the Modern Monk. See, the beauty about Sanatan Dharma is there are a lot of people in this world who say God is nothing but an energy. Yeah, it's an energy that's governing us. It's an energy that's guiding us. It's an energy that's, channelizing the entire world. It's ensuring the sustenance of the globe is taken care of, or the entire universe has been taken care of. The beauty about Sanatan Dharma is it accepts that thought. Let's just say tomorrow, if you're not someone who believes in God, but believes in energy, you are still a part of Sanatan Dharma. थैंक यू शास्त्री जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म में, आपने हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई। आई होप आज का ये पॉडकास्ट सभी दर्शकों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, नॉलेजेबल, आई ओपनर हो। आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म सर। खूब खूब धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। हाउ आर यू फीलिंग? Excited? Excited? Absolutely. How's the surroundings, like the Positive. vibes here? Positive. अच्छा, कुछ तो होगा आज। कुछ तो होगा। कुछ तो And होगा। I'm sure कि आज का जो पॉडकास्ट है, it would be we are talking in detail about रास लीला, कृष्ण रास, महारास, लघु रास, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली जेनजी और मिलेनियल्स और बहुत सारे मिडिल एज कैटेगरी लोगों को भी नहीं पता है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो लुकिंग फॉरवर्ड, शैल वी स्टार्ट? Absolutely. सो सबको पता है कि आदित्य शास्त्री जी इज़ अ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर, कथा और वो सब भी आप करवाते हो, बट वील स्टार्ट विथ योर क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, द एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर क्वालिफिकेशंस, एंड कहाँ से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ? So, actually, the journey ना क्वालिफिकेशन या स्कूल से स्टार्ट नहीं होती। जर्नी स्टार्ट होती है संस्कार से। वाह। सो संस्कार ये एक ऐसी चीज़ है जो धरोहर में मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये स्कूल गया तो वहाँ से मेरी शिक्षा स्टार्ट हुई। शिक्षा एक्चुअली स्टार्ट होती है माँ के गर्भ से। वाह, नाइस। सो एक सौभाग्य की बात यह है कि 16 जनरेशन्स से ये चीज़ें अगर कंटिन्यू हो रही है तो वो संस्कार तो तुम्हें जेनेटिक्स में ही मिल रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे 15 पीढ़ी पूर्वज ऑलरेडी कर चुके हैं। What are you saying? 500 years of legacy. Wow. I'm the 16th generation. So I can't say मेरी शिक्षा स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल से स्टार्ट हुई, जहाँ पे हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। Right. That's not the place where it all started.
एक्चुअली स्टार्ट हुई है संस्कार, जो धरोहर से प्राप्त हुई है वहाँ से। सभी दर्शकों को ये बता दो कि ये मेरे स्कूल में एक साल सीनियर थे, सो दैट इज़ व्हाई ही मेंशन कि वी वर इन द सेम स्कूल एंड वी हैव व्हेन वी डिड रिसर्च अबाउट, हम लोग का बहुत बड़ा टीम है एक जन का रिसर्च। आई लव दैट ह्यूमिलिटी, नाइस। सो हम लोग ने ये फिगर किया करंटली यू आर वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट Yeah. और अ टीचर ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स इन Yeah. कॉर्पोरेट एंड स्टूडेंट्स एज वेल। Yeah. सो थोड़ा वहाँ पे रोशनी डाली कि ये कहाँ से जर्नी, सोशल मीडिया क्यों, बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग इसलिए Sure. या ये इंटरेस्ट कैसा है आपको? So मैं एक्चुअली सीए स्टूडेंट था। Okay. मैं जब एनएम में पढ़ रहा था, बीकॉम पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक फ्लो में सब सीए कर रहे होते हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी सीए करूँगा, बट मैं नहीं क्लियर हुआ आईपीसीसी सेकंड लेवल पे। आई गिव इट लाइक 3 times, मैं नहीं क्लियर हो पाया। देन मुझे करनी थी लॉ। मम्मी पापा ने बोला तारे लॉयर नहीं बनवानू। टिपिकल गुजराती फैमिली, दे डोंट वांट लिटिगेशन एट होम। राइट। तो ऐसे ही थर्ड ईयर क्लियर होने के बाद पिताजी से 6 महीने मांगे थे टू फिगर आउट क्या करूँगा। तब मैं एम.कॉम भी कर रहा था, और तभी मैंने आईआईडी का एक कोर्स अटेंड कर लिया ओके। ऐसे ही कॉलेज में रैंडमली फॉर 5 days। व्हाट इज आईआईडी? IID stands for a digital marketing school. Like it is Asia's, India's largest digital marketing school. जहाँ पे आप करंटली काम कर रहे हो? Yes. ओके, यू स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट। I started studying under the founder. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और बाद में मैंने कोई एक छोटी इंटर्नशिप ले ली थी जहाँ पे मैं कंटेंट राइटर था, तो मैं भी रिसर्च करता था। वाह। सो वैसे स्टार्ट करते करते आप स्पेंड लाइक 7 years ओवर देयर इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग पहले टीम में 6 जन थे, अब हम 200 लोग हैं। वाह। तो अब सीन दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो। करेक्ट। तो हम एक ही चीज़ में स्पेशलिटी है, हमारी एक ही चीज़ में स्पेशलिटी है, वो है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना। तो वो तब इंडस्ट्री बूम होना स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी भी लोग इंस्टाग्राम को फिगर आउट कर रहे थे, तब हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम पढ़ा रहे थे। सो एक साइड स्पिरिचुअलिटी, एक साइड वर्ल्डली थिंग्स, सो दोनों का बैलेंस करते करते पूरी लाइफ चलने आपने लगी। ये चीज़ मेंशन की कि 16 जनरेशन से ये चला आ रहा है। इतना पीछे का ज़माना क्या था उतना तो मुझे नहीं पता है, बट इन द जनरेशन दैट वी आर बॉर्न, दी आइडियोलॉजी ऑफ पेरेंट्स क्या है कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, एक सिक्योर्ड फ्यूचर है। वॉज देयर एनी प्रेशर फ्रॉम योर फैमिली साइड कि आपने ये कंटिन्यू किया बिकॉज यू फॉलोड योर फादर्स फुटस्टेप्स अच्छा, एंड यू मेड श्योर कि जो आपका फैमिली का एक ट्रेडिशन है टू मेक श्योर कि जो श्रीमद् भगवत गीता हो या पुष्टि मार्ग हो, यू नो यू ऑलवेज प्रीच अबाउट दैट। तो व्हाट मेड यू फॉलो योर फादर फुटस्टेप्स? क्या कोई पीयर प्रेशर या कुछ ऐसा था कि इट वाज जस्ट योर विलिंगनेस टू डू इट? एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनवायरनमेंट, तो वो मुझे बचपन से मिल रहा था। जैसे ट्रेडर्स के घर पे ट्रेडर्स आते हैं, बिजनेसमैन के यहाँ बिजनेसमैन आते हैं, टीचर्स के यहाँ टीचर्स आते हैं, वैसे स्पिरिचुअल लोगों के घर पे स्पिरिचुअल लोग ही आते हैं। राइट। सो बचपन से हमने जिन आदर्शों को देखा है, तो बट नेचुरल है कि वही आदर्शों पे चलना, इट बिकम्स अ नेचुरल वे टू गो फॉरवर्ड। तो घर से प्रेशर कभी नहीं था, घर से एक ही सिद्धांत दिया गया है, जो बनो बेस्ट बनो, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो। जस्ट मेक श्योर यू आर द फर्स्ट इन द क्यू। There can be many people first in the queue, but you should stand out of them. Wow. Like एक साथ 10 गरबा प्लेयर्स भी टॉप पे आ सकते हैं, एक साथ 10 स्पीकर्स भी टॉप पे आ सकते हैं, बट ऐसा क्या है जो आप अलग करते हो, राइट। जो दूसरे नहीं कर पाते? करेक्ट। There has to be some element जो अलग होनी चाहिए. That makes you best. So, is this your career path now? कि आप, क्योंकि आपने कहा यू आर बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स। Yeah. नाउ कथा आप जब कहते हो, यू नो फैक्ट्स राइट होने चाहिए, यू कैन नॉट मिसगाइड पीपल। Yeah. उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान होना, सभी लिटरेचर वो पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ते रहना टाइम कंज्यूमिंग है, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग मंडे टू सैटरडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. So how are you able to balance both the things? मैं पढ़ रहा हूँ बचपन से। You like reading? आई एम अ वोरेशियस रीडर। मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ें रिसर्च करने बैठ जाता हूँ तो कभी कभी रात के 2 भी बज जाता है।
सो समय और रिसर्च का कोई सम्मेलन नहीं होता, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। और ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितना बढ़ता है उतना लगता है कि कम है। करेक्ट। और दूसरी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये भी है कि आजकल की जनरेशन को इतनी विजडम नहीं चाहिए, उनको खाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। रीजन? रीज़न किसी को इतना पढ़ना नहीं है, सबको शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ चाहिए। शॉर्टकट में सक्सेस इज व्हाट यू आर मेंशनिंग। यू कांट ऑलवेज हैव इट। You can never have it is what I first इफ वन is my फील्स perspective. किसी को नहीं मिल सकता तो और भी अच्छी बात है, बट सबका अट्रैक्शन वही है। मेहनत नहीं करनी है, फल चाहिए। एंड आई गेस इट्स बेसिकली देयर पेरेंट्स, आई वोंट से द पेरेंट्स मिस्टेक, बट द वे दे हैव बीन ब्रॉट अप। कंफर्ट जोन हो गया है, दे नो कि एक फाइनेंशियल बैकअप भी है, सब है। अगर कल कुछ भी नहीं हुआ तो डैड के धंधे पे जाके ही बैठ जाएंगे। सो दिस इज माई पर्सपेक्टिव टू Sure. तो प्रॉब्ली वो लोग को इसके लिए थोड़ा रिलैक्स माइंडसेट से दे अप्रोच लाइफ। 20 साल जाने दो ना, 20 साल जाना 20 साल जाने दो। Then they लेट will- द वेस्टर्न कल्चर स्टेप इन मोर, और वेस्टर्नाइजेशन हो जाने दो, और अशांति बढ़ने दो, सबको वापस इधर ही आना पड़ेगा। So, अभी तक तो both the things you have balanced it very well. Yeah. Okay. But आगे चल के do you think कि दोनों नाव पे पैर रख के आगे जा सकते हैं? मैटर ऑफ टाइम, आई वोंट बी डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब। Okay, so you are going to pivot throughout Yeah. इसके लिए कथा और ये जो आप spirituality कर रहे हो। द फाउंडर ऑफ IIT ऑल्सो नोज इट। मुझे भी मालूम है, मेरे घर वालों को भी मालूम है। But you have a very clear vision कि आपको Yes. पता है कि क्या करना है। उसमें भी बहुत सारे यंगस्टर्स को नहीं पता रहता एट द Yeah. एज ऑफ 25 और 30 में भी कि उनको करना क्या लाइफ। Yeah. सो दैट क्लैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो करियर प्लान है, ओके, चूजिंग बिटवीन बोथ द जॉब प्रोफाइल्स या योर डेजिग्नेशन और हाउ द पीपल अप्रोच यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, क्या थॉट आया और कब आपने ये मेंटली फिगर आउट किया कि नहीं, मुझे यही पाथ में आगे जाना है? सो जिगर भाई, एजुकेशन में रहना मेरा डिसीजन था सिंस थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज। ओके, सो इट वाज नॉट द चाइल्डहुड। इट वॉज नॉट द चाइल्डहुड थिंग। फ्रॉम 9वीं क्लास से तो मुझे CA बनना था। ओके, वाओ। 9वीं क्लास से मुझे CA बनना था। क्योंकि आई नो वन थिंग कि मैं आप मेरे सीनियर थे, तो आपके नाम से हमें बहुत घर पे प्रॉब्लम्स फेस કે આટલું ભણે છે, તું કેમ નથી ભણી શકતો, આમ કેમ તેમ કેમ. આઈ નો દેટ યુ આર સ્કોલર, मेरिट पास, रैंकिंग्स, एवरी टाइम वो स्कूल के रेडियो में अनाउंस होता था कि आदित्य शास्त्री जी ने ये साइंस ओलंपियाड जीता है, हिंदी राष्ट्रभाषा में फर्स्ट है. सो आई वाउच. एंड वो 9th स्टैंडर्ड में CA, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो आपने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर आइडियोलॉजी मस्ट बी बैक देन. प्लीज कंटिन्यू. बट जिगर भाई, डू यू नो हाउ मच, कितना घंटा मैंने पढ़ाई की और कितना घंटा मैं खेलता था? आई कैनॉट इमेजिन. कैनॉट इमेजिन, राइट? मैं बोर्ड्स एग्जाम, मराठी बोर्ड एग्जाम के पहले मैं 3 घंटा फुटबॉल खेल के आया था। वाओ, ये होती है स्कॉलर लोग की निशानी, नहीं, स्कॉलर लोग की पहचान. नहीं, ये होती है जो पहले रिवाइज करके कुछ भी कर सकते हैं. ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद स्कॉलर्स. मेरे से ज़्यादा काबिल लोग थे वो स्कूल में. ऋतु ठक्कर, निहार मेहता, वत्सल मनियार, ओके, ऑल ऑफ दीज वर Yes, yes, I know. लेजेंडरी सेगमेंट ऑफ पीपल. आई नो. अभी करियर पाथ में भी ये सब काफ़ी आगे है. करेक्ट, राइट. ये काफ़ी डिजर्विंग लोग थे मेरे से ज़्यादा. और सक्सेस क्या है, सबको पछता नहीं है. तो जब आप जो बोल रहे हो कि हम अव्वल लाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था तभी. करेक्ट. तो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के कब ये थॉट आया कि मुझे यही करियर पाथ जाना है, क्योंकि आई गेस यू आर द ओनली चाइल्ड. या आई एम द सिंगल चाइल्ड. सो वो एक फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है कि टू मेक श्योर एंश्योर, आई डोंट नो. मैंने कभी ये डायरेक्शन में, आई गेस बहुत सारे लोग मेरे तरह रहेंगे जिसको नहीं पता है कि हाउ आचार्यस और जो कथा रिसाइट करते हैं, हाउ मच मनी डू दे मेक और हाउ डू दे मेक मनी, बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग. क्योंकि इतना तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग चढ़ावे करते हैं, बहुत सारे लोग डोनेशन, मंदिर हो, ये हो, बट
कभी लाइक एज अ करियर ऑप्शन फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इसमें? मैं आपको 2 कहानी बताऊंगा इसमें। एक है जो मांग सकता है और वो मुंह खोल के मांगते हैं। ओके ओके, दिस इज माय दिस इज माई फिगर। ओके, एंड देन देयर आर सेल्फलेस पीपल लाइक मी हु वोंट कोट यू अ सिंगल पेनी। डू इट फॉर फ्री एवरी टाइम। आई डोंट आस्क फॉर मनी। ओके, सो बेसिकली वो अपने भावना से या जो भी कुछ। या वो मेरी कमाने की वृत्ति नहीं है। आई एम डूइंग अ जॉब सो दैट आई कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ मनी मेकिंग मशीन फॉर मी। इट्स वेरी सीक्रेट। या इट्स माई डिवाइन सर्विस। वो मेरी सेवा है। सेवा का प्राइस टैग नहीं हो सकता। नाइस। सो जितने बड़े नाम हो उनके उतने बड़े लिस्ट भी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं कि वो इतनी सीक्रेट हो। टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस, इनिशियल चैलेंजेस Yeah. कि जो आपने फेस करी होगी, आप आपको याद है कि आपने फर्स्ट कथा कब ऑन स्टेज की हो एंड कौन से एज में की थी? मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रहा हूँ। स्टेज पे हाँ, स्टेज पे ऑफिशियली लाइक? ऑफिशियली वाओ, एट द एज ऑफ 2.5 years। 2.5 years old। मैं मम्मी भी बराबर से नहीं बोल पा रहा हूँ, आई एम श्योर, एंड यू आर रिसाइटिंग द होल कथा। आई वॉज इन रिसाइटिंग द होल कथा, बट वो एज के हिसाब से मैं श्लोक और मंत्र वो सब बोलता था। सो जर्नी में कॉन्फिडेंस लेवल कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं। मैं बोला ना, कुछ चीज़ें खून में आ जाती है। सो क्राउड वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। बट आई टेल यू अ डाउन स्टोरी। 9th स्टैंडर्ड, एक बार ऐसे ही ऑडियंस के सामने थे, कुछ 50-60 लोग थे। मैं 3 स्टेटमेंट नहीं बोल पाया। जो 2.5 साल से श्लोक्स मंत्रस अनफ्लिंचिंगली या फ्लुएंटली। फ्लुएंटली जो बोलते थे, 9th स्टैंडर्ड में 3 स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, स्टेज फियर? आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड। ओके, बट 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आई हैवंट लुक बैक। मुझे स्पेशल ट्रेनिंग में डाला गया था ટુ વર્ક ઓન માય મધર ટંગ ગુજરાતી. એટલે મેં ગુજરાતી સ્પેશિયલી અલગ રીતે ભણ્યું છે. આપણે બધા શું છે, બોલી बोलने सीखिए છે, हम बोल बोल के सीखते हैं. मैंने स्पेसिफिकली क्लास रख के उसको अलग से पढ़ा था और मैंने खुद की वोकल स्किल्स और वोकेबलरी स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी अलग से काम किया हुआ है. सो शास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ वो जो डिप ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए. वाह. सो तब से आप बहुत फोकस्ड थे, नॉट ओनली कि मैं ये कर नहीं पाया, बट वो टाइम पे अगर मैं कर लेता तो आई कुड हैव शेयर्ड मोर नॉलेज और वो 50-60 जन को और मैं अच्छा आई कुड हैव प्रीच देम बेटर. सो दैट इज something which every individual should focus on. That is something that we have learned from you. But I wasn't so focused in college days, my bhai. I wasn't. आना मत है. ना मटे, I wasn't that focused. Okay. So उसकी एक पीछे स्टोरी है. Between 2011 to 2015ish, until and unless मैं Parliament of World Religions नहीं गया था at the Global Forum, where you might have heard of a story. स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे. Right. एक Yes, absolutely. संभाषण दिया था 1893 में. तो मैं वो ऑर्गेनाइजेशन की 125 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट स्पीकर था. एट द एज ऑफ 20 में वहाँ बोलने गया था. तब जाके रियलाइज हुआ कि हम जो सोचते हो दुनिया उससे काफ़ी बड़ी है. मैं Because हम ककून एक में nutshell बैठा थे. था. हाँ, nutshell में थे. मैं एक नटशेल में था. Right. वहाँ गया तब पता चल गया बॉस मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है. तो वहाँ पे ये जो फोरम आपने बोला, वहाँ पे कौन से कैटेगरी के लोग लाइक दे आर पार्ट ऑफ दैट फोरम? आपने परमार्थ निकेतन सुना है? ऋषिकेश में एक बहुत ही बढ़िया आश्रम है जिसका नाम है परमार्थ निकेतन. उसके स्वामी जी है. ही इज एट द ग्लोबल लीडर. वो यूनेस्को, यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो लीडर्स के टाइटल्स उनको मिले हुए हैं वहाँ पे. वाह. तो ऐसे सारे धर्म के लीडर्स वो फोरम पे आके एड्रेस करता है. आई हैड अ चांस टू रिप्रेजेंट पुष्टि मार्ग ओवर देयर. तो At the age of 20. एट द एज ऑफ 20. Amazing. So that's a superb achievement. It's incredible. Talking about your achievements, recently आपने you created a history. Okay. जो पुष्टि मार्ग है, जो वैष्णव लोग जो फॉलो करते हैं जो बात, उन्होंने इंग्लिश में
7 days non-stop in front of the Ambani family and the Reliance group. आपने कहा था, how was the experience? क्योंकि it would have been challenging के पूरा translation करना first thing, factually right होना, and जिसको आप address कर रहे हो, media attention, you are going live on YouTube and other platforms, plus जो सामने बैठे they are already aware of पुष्टि मार्ग. कुछ तो pressure, because what was your age back then? 26, 26, Yeah. 27. 27. So it's not like compared to the other acharyas who are, into this field since a very long time. वो एक pressure, how was that feeling? Just elaborate, because हम लोग ने सिर्फ photos देखे आपके Instagram page पे. हाँ. Where everyone is seeking blessings, but वो एक वीडियो या कुछ भी उसका अभी तक आपने Instagram पे डाला नहीं है, तो just elaborate please. तो जिगर भाई, मुझे पता चल गया था कि ये कथा करनी है ऑलमोस्ट 6 to 8 months in advance. Okay. फॉर दिस भागवत सप्ताह इन इंग्लिश मुझे 6 से 8 महीने पहले बताया गया था कि ये करना है. So they have chosen you. या दे चोज मी. Wow. सो इट वाजंट लाइक कि हमने 10 जगह पूछा है और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपके पास आ रहे हैं. You were the only pick. एक सिंपल सिनेरियो था. हमारे यंगर जनरेशन्स को ये सुनाना है, तो कौन सुना के देगा? That's why my name came into the picture. Now I have done the same confession over there. मैंने कभी इंग्लिश में भागवत पूरी पढ़ी ही नहीं है. Okay. कथा के अंतिम डे पे I'll share the video with you. मैंने वहाँ पे कन्फेशन किया है, मैंने कभी भागवत जी इंग्लिश में पढ़ी ही नहीं है. At the last day, on the द लास्ट डे मैंने कथा पूरे दिन 7 दिन कर ली. लास्ट डे पे ऑडियंस को बताया कि आई हैवंट रेड भागवत सप्ताह इन इंग्लिश एवर. Okay. मैंने पढ़ी भी भागवत में नहीं है, मैं बोल भी भागवत इंग्लिश में पहली बार रहा हूँ. तो दे वर लाइक एन क्वेश्चन मार्क. एंड द प्रेशर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का एक्सपीरियंस है. लोगों ने मुझे बताया कि आप भी एक भी सेकंड फ्लिंच नहीं हुए जरा भी यहाँ भी वहाँ. यू वर द वे यू वर. Unflinching. आपको कोई असर नहीं पड़ा कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, आप अपने फ्लो में थे. Focused थे. मुझे मेरी सेवा करनी थी. सामने बाद में पिताजी भी थे और मुकेश भाई भी बैठे थे. बोथ आर इन देयर ओन जोन, दे आर लीडर्स इन देयर ओन जोन. वन इज फॉर वेल्थ, वन इज फॉर नॉलेज. Right. बट आई हैड टू बी मी. दूसरी बात, ये फोकस, ये मेरा कोई एस्पेक्ट नहीं है या मेरा कोई शो ऑफ पॉइंट नहीं है. वो व्यास गद्दी जो होती है, व्यास आसन होता है, वो व्यास आसन की महिमा ही ऐसी होती है कि वहाँ भलभला भी फोकस हो जाए. स्टेज Correct. शो करना Right. वर्सेस व्यास गद्दी पे बैठना, व्यास गद्दी पे बैठना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है. Correct. तो वहाँ व्यास जी ही तुम्हें आशीर्वाद दे देते कि भाई सब ठीक हो जाएगा वहाँ पे. So how was the crowd feedback? Did they enjoy? ये मतलब was the message pretty clear कि कुछ or are you planning to recite it in other languages as well to reach out the wider audience? ऐसा कुछ, क्योंकि पुष्टि मार्ग is something which every individual should know about. It basically मैं यहाँ पे कोई रिलीजन या कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लर्निंग्स मिलते हैं. ऑफकोर्स आप दूसरे रिलीजन्स के भी कोई भी होली बुक पढ़ लो, यू ऑलवेज गेट पॉजिटिव वाइब्स एंड ऑलवेज गेट लर्निंग्स फ्रॉम इट. तो व्हाट इज योर प्लान फॉर रीचिंग आउट टू द वाइडर ऑडियंस? सो जिगर भाई, पुष्टि मार्ग एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है. ओके. वो सबके लिए नहीं है. ओके. तो मैं उसकी वाइडर रीच के लिए फोकस नहीं हूँ. उसका रीज़न ये है, वहाँ भगवान का चुनाव हुआ खुद से आ जाता है. वाओ. और उसके लिए एफर्ट्स नहीं इतनी डालनी पड़ेगी. अगर व्यक्ति को योग्य लगेगा तो वो खुद चलकर आ जाएगा. मगर आप सनातन धर्म की बात करोगे तो हाँ, उसके लिए आजकल युवा पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने की खूब आवश्यकता है. देयर इज अ डायर नीड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम. सो उसके लिए आई एम हैप्पी टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश. बट पुष्टि मार्ग के लिए आई वांट टू डू क्वालिटी वर्क. क्वांटिटी करने वाले काफ़ी है, मेरे से काफ़ी लर्नड, मेरे से काफ़ी एल्डर्स हैं. बट मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, इसीलिए मैं पाठशाला चलाता हूँ. आई टीच पीपल
ऑफ आवर एज पाठशाला में ऑनलाइन, उनके काफ़ी मिसकनसेप्शंस होते हैं पुष्टि मार्ग के रेफरेंसेस पे। तो 50 मिनट्स पढ़ते हैं, 20 मिनट्स डिस्कशन करते हैं, 1 घंटा 10 मिनट वीकली हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो पुष्टि मार्ग के संदर्भ में मैं क्वालिटी करना चाहूँगा सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में, एज मास एज आई कैन बी, दैट्स मच अप्रिशिएटिव। मेरी सेवा जहाँ तक हो सकती है धर्म की रक्षा के लिए तो प्राण भी त्याग दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आपने जब ये करियर प्लान चुना, ओके, कथा रिसाइट करना, स्पिरिचुअल लीडर बनना, तो ये आपकी सोशल लाइफ या फ्रेंड सर्कल में वर यू बीन एक्सेप्टेड कि वो कभी कभी रहता है ना कि यार ये बहुत धार्मिक इंसान है, इसको साथ में मत लेके जाओ, एंड आवर जनरेशन इज ऑल इनटू क्लबिंग वाइब्स ये वो, तो वो डिफिकल्ट था आपको पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया हो? मेरे 80% दोस्त चले गए हैं, ओके, बिकॉज ऑफ दिस? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, विद टाइम। और अभी मन भी नहीं होता। बहुत बार ऐसी सिनेरियोज होती है, मैं हाथ में ग्लास का पानी लेके खड़ा और बाकी सारों के हाथ में कुछ और है। अच्छा, ओके, राइट। बट ठीक है, अभी लाइफ ऐसी ही है, नहीं बट सोशली ऐसे ही मिलते रहता पड़ता है, बट कुछ हो नहीं सकता उसका। तो कभी कभी आपको लोनली फील होता है? बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी स्ट्रीम, आप कोई भी फील्ड में हो, कभी कभी ऐसा होता है कि यार चल यार अभी आई जस्ट नीड सम टाइम टू चिल, फ्रेंड्स को फ़ोन किया, लोनावला चले गए या कुछ हैंग आउट प्लान्स, और गो टू पर्सन या कोई ऐसा, कोई लोनली कभी फील होता है? क्योंकि ठाकुर जी कृष्ण भगवान तो हमारे साथ है ही, आपके साथ है ही, बट फिजिकल प्रेजेंस ऑफ समवन। जिगर भाई, तख्त पे आदमी हमेशा अकेला ही होता है। तख्त पे आदमी हमेशा ये करना बनता है। अकेला ही होता है, तो अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। करेक्ट। और खुद का अच्छा और बुरा समय वो आपको अकेले ही गुजारना है, तभी आपके किए हुए अच्छे कर्म ही आपको काम आने वाले हैं। और जैसे आपने बता दिया कि भगवान ही आपके सखा है तो आपके संगी रहने वाले हैं, जिसके पास भगवान है उसको किस बात की चिंता। गाते ना हम, हमारे साथ थी श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, बस ये वही है। तो नो रिग्रेट्स? नॉट एट ऑल। कोई फ्रेंड ऐसा चला गया हो, कुछ मैसेज देना हो, वापस आ जाओ, ऐसा कुछ? या टॉकिंग अबाउट समथिंग जो थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट है मेरे लिए भी, लव लाइफ अफेक्ट होती है? काफ़ी काफ़ी होती है। क्योंकि जो हिसाब से आपका स्केड्यूल है, यू आर वर्किंग, आपने टाइम भी आपको डिवोट किया है टू स्टडी, मेक श्योर कि आप फैक्चुअली राइट हो और नॉलेज बटोर सको आप, तो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम तो नहीं बचता होगा। सो हैव यू एवर बीन इनटू, आई एम रियली सॉरी दिस कमिंग आउट मेक द मोस्ट ऑफ इट, बट जस्ट फॉर your followers and for all the Pushti Marg followers and everyone to know this side of Aditya Shastri ji, ke have you ever been into any relationship? सर इसका जवाब देता हूँ मैं रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए नहीं कर रहा था। Okay. मुझे किसी के साथ लॉन्ग टर्म सेटल होना था। So one woman man kind of thing. या बट इट डिडंट वर्क आउट। Oh, okay. और जो आप बोल रहे थे ना कि रिग्रेट्स है या नहीं है, अगर मुझसे कोई हर्ट हो गया तो मैं उनको सॉरी बोलूँगा, बट अभी कोई रिग्रेट्स नहीं है। और इवेंचुअली हमारे यहाँ एक चीज़ कही गई है, भगवान को जिसकी सेवा लेनी हो वो ही घर में आता है। Wow. So no regrets hold. जो जर्नी आपने बताई स्टार्टिंग फ्रॉम कथा रिसाइट करना फ्रॉम द एज ऑफ 2 श्लोक्स और मंत्र रिसाइट करना 2.5 ईयर 2.5 साल की उम्र से, कटिंग टू रिलायंस ग्रुप के सामने इंग्लिश में पुष्टि मार्ग का रचन या आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड रिसाइट करना, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, बोथ द थिंग्स यू हैव बैलेंस्ड। ये जर्नी में आपके फ्रेंड्स, आपके पर्सनल रिलेशंस भी थोड़े अफेक्ट हुए हैं, बट स्टिल जो क्लैरिटी आप में है और जो आपको सेवा देनी है, यू हैड आप वहाँ पे खड़े रहे, आपको कुछ हिला नहीं पाया क्योंकि आप फोकस्ड थे और आपको पता है कि बिगर पिक्चर क्या है लाइफ का। टॉकिंग अबाउट
न्यू एज गरबा, बिकॉज दिस इज गरबानी बातचीत. Of course. अभी तक हम लोग ने वो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, बट नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि गरबा की बातें होगी. चलो हेलो. सो गरबा जो है, हमने देखा है आपको कि आप हमारे साथ फाल्गुनी पाठक के ग्राउंड में आते हो हर साल. हमारे साथ भी आप खेलते हो, बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स भी है. यू आर एक्टिव पार्ट ऑफ गरबा. प्लस हमें जो शास्त्र में या जो लिटरेचर में पढ़ाया गया है अबाउट रास गरबा, डोंट यू थिंक कि ऑथेंटिसिटी इज फेडिंग? गरबा का जो ऑथेंटिक स्टाइल है, ऑथेंटिक वे ऑफ डूइंग गरबा, वो फेड हो रहा है. सो ये क्वेश्चन काफ़ी टची है ओके. क्योंकि गरबा एक आराधना का प्रकार है. हम उसको खाली डांस फॉर्मेट तक सीमित रखते रखे हैं, हैं. लिमिटेड रखते हैं. करेक्ट. और एक बाजू हमें देखने आदर्श मिलते हैं कि गरबा, वो शब्द आता है गर्भ से, जो गर्भ मध्य में रहकर माता जी का स्त्रियां प्रतीक. नृत्य करती है, वो गरबा के फॉर्म में जाना जाता है. और हम क्या करते हैं आधुनिकता में, द मॉडर्न सेगमेंट ऑफ गरबा में, गरबा के ग्राउंड में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बीच में गरबा तो नहीं होता, बीच में चप्पल होते हैं. बीच में चप्पल होता है. चप्पल होते हैं, बैग्स होते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है पहली कि हम गरबा के लिए जा रहे हैं या हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं. जब जिगर शाह गरबा एकेडमी मैंने चालू किया था, तभी आई वॉज वेरी क्लियर कि ऑथेंटिक सिर्फ गरबा का स्टाइल नहीं है, ऑथेंटिक इज दी होलिस्टिक अप्रोच गरबा को लेकर. इट्स मेंटालिटी. तो मैंने आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग दिस ईयर. आई एम श्योर आपने भी वो देखा रहेगा. हम लोग ने बीच में मांडवी रखा था. बहुत नो ही बढ़िया. बैग्स, नो चप्पल्स. बहुत ही अच्छी बात. दिस इज हाउ वी प्ले. और कोई भी शूज पहन के गरबा नहीं कर सकता. अगर आपको चोट लगी, अगर आप घायल हो, आप बाहर बैठो, आप रेस्ट करो. कोई ऐसा नवरात्रि ये लास्ट ईयर नहीं है, बट कोई भी तरीके से माता जी का या ये जो प्रथा चलती आ रही है या जो हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, उसका अपमान नहीं होना चाहिए. तो जस्ट आपका जो पर्सपेक्टिव था, इट्स वेरी गुड टू हियर के आप भी यही डायरेक्शन में सोचते हैं. आई एम श्योर आपके जो फॉलोअर्स है दैट विल ऑल्सो स्प्रेड द मैसेज अराउंड कि राइट वे में गरबा प्रमोट करें. ये साल की एक बात बताता हूँ आपको. 2023 में मेरी एक बहुत ही अच्छी और बुरी आदत है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स बहुत करता हूँ. ओके. तो ये साल किसी ने गरबा का टॉपिक छेड़ा कि चप्पल पहन के करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने 2 साइडेड स्टोरी बताई उनको. एक सिंपल पर्सपेक्टिव है, हम दोनों का एक फाल्गुनी जी के प्रति थोड़ा आदर है क्योंकि उनकी गायकी हमारे दिल को छू जाती है. 100%. ऑन दी अदर साइड वडोदरा में अतुल पुरोहित जी है, एब्सोल्युटली. ट्रेडिशनल वे में गाते हैं. करेक्ट. अभी जो चप्पल पहन के वहाँ नृत्य कर रहा है उसकी मति अलग, बट बीच में गर्भ है, माता जी की स्थापना हो चुकी है. तो जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं उतनी रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए कि बिना चप्पल के पहने, बिना चप्पल के खेलना खेले. चाहिए. यस. सॉरी, बिना चप्पल पहने खेले वहाँ पे. फाल्गुनी जी में एक एज मच एज द सिंगिंग इज ऑसम, हमारा पर्पस वहाँ काफ़ी लॉस्ट हो जाता है. करेक्ट. गरबा खेलने तो बहुत दूर की बात है जिगर भाई. आरती शुरू होती है तब भी लोग चप्पल पहने घूमते रहते हैं. इससे बड़ी अनादर माता जी की क्या हो सकती है. और हम कौन हैं, हम गरबा एंथुजियास्टिक जो भी कम्युनिटी है, हम कौन होते हैं किसी देवी और देवी या देवता का अनादर करने वाले. हम कौन होते हैं वो देवी देवता का अनादर करने वाले, बट हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं. ये बातें दिल को बहुत चोट पहुंचाती है कि गुजराती प्रोग्रेसिव तो हो रहा है मगर ये बाबतों में रिग्रेसिव भी होता जा रहा है. उसको गरबा सीखना तो है बट ट्रेडिशन के कॉस्ट पे, रूल्स के कॉस्ट पे, देवी देवताओं के सेंटिमेंट्स और रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे. बट डोंट यू थिंक कि अगर मैं इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग रॉन्ग, तो प्रॉबेबली वो स्कूल की मिस्टेक है या टीचिंग की मिस्टेक या टीचर की मिस्टेक है. ये यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जो मैं देख रहा हूँ बीइंग इन द गरबा फ्रेटर्निटी मुंबई में बहुत छोटा है. गिन चुन के 6-7 बड़े बड़े गरबा अकेडमी या गरबा क्लासेस है.
they claim to be a professional Garba institute, करेक्ट. but they don't teach Garba. And I don't know personally, of course आपका पर्सपेक्टिव मैं इस पे जानना चाहूँगा, because you are also very much involved, जितना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ. आप भी वो पर्टिकुलर ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, द वर्क दे डू. टीचिंग में या वी आर नॉट सेंडिंग द राइट मैसेज, क्योंकि ऑडियंस या खेलैयाज को नहीं पता है कि ये ऑथेंटिक गरबा है या ये फ्यूजन गरबा है, ये क्या है. दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डांस स्टेप्स एंड वो करते हैं. तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव टू दैट? इसमें दो चीज़ है भाई. हल्दी का दूध जब टर्मरिक लाटे के नाम पे सेल होता है ना, तो लोगों को अट्रैक्टिव तो लगने ही वाला है. पहली बात. दूसरी, हम डांस करना सिखा रहे, आराधना करना नहीं. तो ये आराधना करना कैसे सिखाते हैं? गरबा का जो ओरिजिनल फॉर्म है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, खोडियार माँ. राइट. सबका फेवरेट सॉन्ग है, 100 अभी तो ट्रेंडिंग भी है, काफ़ी ट्रेंडिंग भी है. और गरबा इंस्टीट्यूट्स के लीडर्स ने काफ़ी एफर्ट्स भी लिए है उसको पॉपुलर करने में भी. करेक्ट. सो विल गिव सम क्रेडिट टू देम एज वेल. एब्सोल्युटली. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने लोगों को खोडियार माँ की हिस्ट्री मालूम है? जीरो आई गेस, हार्डली 1%. 1% इज ऑल्सो ह्यूज नंबर. Huge number. ह्यूज नंबर. क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता है. और मेरा खोडियार माँ सबसे फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि ट्रेंडिंग हो रहा है इसलिए नहीं. जब मैंने खेलना चालू किया 2015 में, तब से मैं फाल्गुनी पाठक में ही खेल रहा हूँ, उनको ही सुन रहा हूँ, उनको ही फॉलो कर रहा हूँ. तो उनका वो जब ये सॉन्ग गाते हैं, मैं कितना भी थका हो तो एक डिवाइन फोर्स जो है ना वो पुश करता है कि नहीं, यू हैव टू प्ले. फेयर. सो ये मेरे लिए बहुत क्लोज एंड बहुत ही सीक्रेट सॉन्ग है. तो आप जब टीचर हो तो लेट मी हेल्प यू एडुकेट सो दैट यू कैन एडुकेट अदर्स. करेक्ट. आप जान लीजिए ताकि आप दूसरों को हेल्प कर सके इस चीज़ के लिए. मामड़िया गढ़वी नाम के एक व्यक्ति के पास 7 बेटियां होती है. मामड़िया गढ़वी. गढ़वी, करेक्ट. द होल सिंगिंग फ्रेटर्निटी ऑफ गढ़वी. करेक्ट. मामड़िया गढ़वी जी कहाँ कम्युनिटी. मामड़िया गढ़वी के यहाँ 7 बेटियां होती है. 7 बेटियों में से 7वीं जो बेटी होती है उस पे जगदम्बा की कृपा हो जाती है. और तब से वो बेटी खोडियार माँ के नाम से जानी जाती है. तो खोडियार माँ कोई देवी या कोई डीटी नहीं थी, शी वॉज अ ह्यूमन बीइंग She was a human being who was blessed. वाओ. आई एम श्योर ये मेरे लिए जितना आई ओपनर है, काफी लोगों के लिए भी काफी होना लोगों के चाहिए. लिए होना चाहिए. क्योंकि जब खोडियार माँ वर्ड आता है तो हमारे रोंगटे दिमाग में खड़े हो एक ही जाते हैं. विजुअल आता है कि ये कोई भगवान या कोई देवता या देवी या कोई तो ऐसे डिवाइन फोर्स है. तो डिवाइन फोर्स है वो जगदम्बा की कृपा से. कृपा से. सो ऐसे ही कुछ कृपा होगी या कुछ हुआ था? उसकी काफी हिस्ट्री है बड़ी वाली, तो मैंने आपको नटशेल में बता दिया कि ऐसा था. क्योंकि उसकी हिस्ट्री सुनने जाएंगे ना तो काफी सारे लोग ऑफेंसिव भी हो जाएंगे. ओके. तो किसी की सेंटिमेंटालिटी हर्ट नहीं करनी है. बट 6 बहनों की कंपैरिजन में 7वीं बहन थोड़ी पीछे थी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. तो उन्होंने जगदम्बा की आराधना की और उन्होंने जगदम्बा माँ ने आशीर्वाद दिया प्रसन्न होकर कि सभी बहनों में से तेरा नाम सबसे अव्वल आएगा, सबसे उज्जवल तू बनेगी. और तब से वे खोडियार माँ बन गए. और उनके बाद तो गुजरात के काफ़ी राज्यों के राजा ने और काफ़ी डायनेस्टीज ने खोडियार माँ के मंदिर भी स्थापित किए हैं. तो उनको देवी का दर्जा तो Interesting. लोक साहित्य में हमारे यहाँ से ही, गुजराती कम्युनिटी से ही दिया गया है. करेक्ट. अभी ऐसी कितनी सारी फैक्ट्स है. अभी ये हुई देवी, वो देवी को प्रसन्न करने की जो मेथोडोलॉजी है वो है गरबा. करेक्ट. जो नृत्य है, जो हम तो वो जो बराबर नहीं नृत्य कर रहे हो वो देवी को याद करके कर रहे हो, वो आराधना हुई. राइट. तो बताइए, आपको 2/4 के स्टेप्स सिखाने हैं या फिर वो गरबे की लिरिक्स या शब्दों से उनको इमोशनल कनेक्टिविटी करवानी है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी करवानी है. जब से इंस्टीट्यूट्स वाले सेकंड पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे ना, ये बाकी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. दिस इज अ वेरी गुड मैसेज, नॉट ओनली फॉर मी बट अदर ऑफ माई फेलो ब्रांड्स, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग जब भी हम लोग का क्लासेस स्टार्ट करते हैं उसके पहले माता जी की आरती से ही स्टार्ट करते हैं. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यू हैड अ लॉन्ग डे, आपके ऑफिस में कुछ
बैड डेट वर्क या फिर घर पे कुछ हुआ रहता है. एवरीवन नाउअडेज सबको स्ट्रेस कुछ ना कुछ रहता ही है अपना. तो द ओनली थिंग इज कि आप जब पूरे दिन का थकान लेके, इतना स्ट्रेस लेके, बोझ लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके जब जिगर शाह गरबा एकेडमी क्लासेस में एंटर करते हो, आप वो 1 घंटा यू जस्ट वांट टू रिलैक्स. आप दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. तो जब आते हैं तो व्हेन यू स्टार्ट विद द डिवाइन सॉन्ग ना, तो वो आप एक जोन में चले जाते हो और वो एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एंड देन वो एक घंटा आप सब भूल जाते हो. सो आई गेस दैट इज समथिंग विच आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो, कि आप गरबा खेलने भी जाओ, नवरात्रि में कहीं भी जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आप आरती सुन के जाओ या कुछ ऐसा डिवाइन फूड जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स है. तो व्हेन यू आर प्लेइंग गरबा, आपको पहले अंदर से खुश होना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई फील एंड दैट इज व्हाट आई टीच एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, कि स्टेप्स तो आ जाएंगे, मेंटालिटी अप्रोच टूवर्ड्स टीचिंग चेंज करना पड़ेगा. व्हाट इज योर टेक ऑन गरबा ऑन स्ट्रीट्स, जो अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है? जैसे हम लोग ने देखा टाउन साइड भी होता है, यहाँ पे वेस्टर्न सबर्ब्स में भी हो रहा है. यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. स्ट्रीट्स पे वी आर डांसिंग, वी आर परफॉर्मिंग गरबा और डांसिंग गरबा. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? वहाँ डांस के फॉर्मेट में हो रहा है तब तक ठीक है, अगर वो डिवोशनल फॉर्मेट में जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोशनल फॉर्मेट एंड अ डांस फॉर्मेट? वहाँ पे अगर गरबा स्थापित करके वापस नाचने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही देवी देवता का स्थापन रास्ते हम में तो गरबा हम नहीं तो कर स्थापित सकते. ही नहीं कर रहे ना मुंबई में. दैट इज द फर्स्ट बिगेस्ट इश्यू. आई होप दैट चेंजेस सून, और इवन इफ इट डजंट चेंज देन एटलीस्ट हमें अपने चप्पलों का तो त्याग करना ही पड़ेगा. चप्पलों का त्याग करना For sure. पड़ेगा. डू यू थिंक दैट, क्योंकि जो हम लोग का कल्चर इतना रिच है, ओके, पहले इनिशियली गुजराती कल्चर था, गुजराती फोक डांस था, बट नाउ इट्स एन इंडियन फोक डांस, क्योंकि गरबा ग्लोबली भी गया है. यूनेस्को से अप्रूव हो गया अब तो. यूनेस्को से अप्रूव हो गया. यस, Congratulations by the way to all the Garba Congratulations to fraternity. every Indian citizen. ये हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सो इतना रिकग्निशन मिल गया है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वी आर नॉट फॉलोइंग. इतना रिच कल्चर होने के बाद मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि आप उसको स्ट्रीट से तो कहीं ज़्यादा रिच है अपना, कि स्ट्रीट्स पे आप परफॉर्म कर रहे हो. कमर्शियल की तरफ ज़्यादा बेंड हो रहे हैं, डू यू थिंक? एक चीज़ है गरबा की अवेयरनेस होना, इससे अवेयरनेस अचीव हो रही है, जो अच्छी बात है. बट हमें क्या बढ़ाना है ग्राउंड पे? हमें ग्राउंड पे डांसर्स चाहिए या फिर हमें डिवोशनल लोग चाहिए? राइट, करेक्ट. अभी डांसर्स काफ़ी अच्छा है. आप हो, आपके साथ कंपटीशन जो है वो है, या फिर सीख कर पीछे खेलने वाले भी लोग. आप शायद ग्रेस पे फोकस करें, वो लोग शायद स्पीड पे फोकस कर रहे हैं. सबके फोकस एरियाज डिफरेंट हो सकता है. हम डांसर्स तो बढ़ा देंगे, डिवोशन कैसे बढ़ाओगे? और जो आता है वो गुरु से आता है. करेक्ट. गुरु में है सो बेसिकली तो शिष्य में आएगा. टीचिंग पैटर्न ही थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. गुरु में है तो शिष्य में आएगा, गुरु में नहीं है तो शिष्य में नहीं आएगा. एक तो जाहिर सी बात है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स मोटो. अभी एक करंट ट्रेंड चालू है. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू नॉट टू बी डिप्लोमेटिक ऑन दिस. ओके, द ट्रेंड है मैन इन स्कर्ट्स. लड़के लोग घाघरा पहन रहे हैं, रास्ते पे डांस कर रहे हैं, या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, नवरात्रि में कर रहे हैं. व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? आई लाइक सच थिंग्स टू बी प्राइवेट, ओके, नॉट पब्लिक. ऑलरेडी इंडिया में बाइनरी नॉन बाइनरी का बहुत बड़ा इशू है. करेक्ट, राइट. हम इंक्लूसिवनेस के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते. एक्सेप्टेंस एक चीज़ होती है, तमाशा दूसरी चीज़ होता है. अगर उनको योग्य लग रहा है तो ठीक है, मगर अब भगवान ने खूब अच्छे से हमें इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी दी है, पोशाक दिया है जो हम धारण कर सकते हैं. तो हमारे केड़िए इतने बुरे नहीं हैं कि हमें घाघरा पहनना पड़े. आपको चाहिए तो घाघरा केड़िए का घेर बढ़ा दो,
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप खाली यहाँ तक पहनते हो, मे बी नीचे डू तक इट टिल पहनना। नी। हमारे ब्रजभाषा में इसको जामा बोलते हैं। जामा। जामा यहाँ तक आता है, ओके। घेर वाले होता है। राइट। अ सिमिलर रेफरेंस आपने वो सॉन्ग देखा होगा इन ऑन दी अदर रिलीजियस मूवीज, वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा वाला मूवी देखा हाँ होगा हाँ, आपने? राइट राइट, अनारकली टाइप, आई गेस अनारकली टाइप, हाँ। राइट। तो उसको ब्रज भाषा में उसको जामा बोलते हैं। बहुत सारे ठाकुर जी के पिक्चर्स में भी वैसे ही। घेरदार वाकई होता है, दे आर लाइक अ ह्यूज एलोंगेटेड फॉर्मेट बिलो द नी। राइट। ठाकुर जी घेरदार अगर अंगीकार करते हैं करेक्ट। तो उतनी इंस्पिरेशन हम लेके हमें उसके लिए घाघरा पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। घेर बढ़ा दो अपने ही केड़िए का, आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज योर मैसेज? सॉरी टू कट यू, बट आई एम गोना गो वन स्टेप इवन बियॉन्ड। अगर क्लासेस खुद के कपड़े एनफोर्स कर सकते हैं तो थोड़ी सोच बदल कर खुद के केड़े भी लंबे कर ही सकते हैं। राइट। नहीं, ये मेन तो प्रॉब्ली आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, और ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत टाइम से उनको पूछना भी है। अभी नहीं मैं डिस्क्लोज करूँगा, जब राइट टाइम आएगा आई आस्क देम। बट व्हाट इज़ द मैसेज दैट यू वुड गिव टू जो खेलैयाज है, जिसको गरबा सीखना है, कि उनको क्या देख के गरबा अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, या मॉरल ग्राउंड्स क्या होने चाहिए, या उनकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? बिकॉज अभी तो कैसा हो रहा है, जो हम लोग ने लास्ट ईयर भी ऑब्जर्व किया, दैट इवन पीपल बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटीज आर ऑल्सो इतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। everyone has accepted Garba as a dance form and everyone is enjoying equally. So the more number of people coming in, I guess यही right time है जहाँ पे हम right message देके उन लोग को एक right direction दिखाएं। तो you being a spiritual and a motivational leader and शास्त्रों का आपको इतना knowledge है, what is that message that you would want to give them? इसका जवाब मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। Okay. पहला, आपने जो शास्त्र का पॉइंट बोला तो भी ध्यान से समझिएगा। संगीत की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती है, गाना, बजाना और नृत्य करना। Correct. गरबा के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली हम लास्ट वाले पे फोकस कर रहे हैं, नृत्य करते, right. बट संगीत कंप्लीट नहीं होता जब तक आप गायन पे यानी कि वर्ड्स पे, वादन पे यानी कि बीट्स पे, और तीसरा खुद के नृत्य पे, तीनों पे जब फोकस आता है तब संगीत कहलाया जाता है। Garba needs to, all the people who are teaching Garba have to revolutionize their teaching method to feel the lyrics, not वो the emotional connect. not the beats only. खाली बीट से कुछ नहीं होता। बट कैसा है, टू व्हाट आई फील, गरबा इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है दैट जो दिखता है वो बिकता है, और वो दिखने के लिए पीपल आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट, चाहे वो डीमीनिंग हो हमारे गरबा फोक डांस के लिए, गरबा कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति को लेके, दे आर नॉट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। तो वो उन पे जैसे जो टीचर्स अगर नहीं कर रहे या इंस्टीट्यूशंस अगर उस पर वर्क नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट्स को क्या सोच के आना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक ग्रुप ऑफ, जो लार्जर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है, द लर्नर्स, उनको तो हम लोग एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने जो बोला इमोशनल कनेक्ट करना है, तो वो लोग को क्या देख के एक पर्टिकुलर चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्या भाव से ज्वाइन करनी चाहिए? बस भाव से ही ज्वाइन करना है, अभी पॉपुलैरिटी से ज्वाइन कर रहा है। करेक्ट। कंसर्न इज अभी पॉपुलैरिटी से ज्वाइन हो रहा है। एंड दूसरा, द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर वाज वी आर नॉट हियर टू इम्प्रेस, वी हियर टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, राइट। करेक्ट। गरबा कंपटीशन, मैं स्लो डांसर हूँ, आप फास्ट डांसर हो, तो मेरा कोई हक नहीं है नृत्य करने का। करेक्ट। प्राइमरीली ऑन द गरबा ग्राउंड, एनीवन हु इज स्लो इज स्टैंडिंग आउटसाइड। राइट राइट। Most of the times I'm outside. Why? Because my body doesn't support to take a turn fast as much as a thin guy can do. तो मतलब मेरा कोई हक ही नहीं एक्सप्रेस करने का, मतलब मुझे खाली दूसरों को देख के खाली अप्रिशिएट ही करना है। The only reason why जिगर भाई I haven't played 9 days गरबा at a stretch ever in my life yet. I've just been meeting people on a गरबा ground. मैं कभी 9 दिन कंटिन्यूसली खेल ही नहीं पाया। नहीं खेल पाया। मैं तो फिर भी एंटरटेनमेंट पर्पज से जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जूते पहने हुए हैं, गरबा बीच में नहीं है, मुझे मालूम है यहाँ पे डिवोशन नहीं होने वाला है। डिवोशन है, स्पेस ही नहीं है। डिवोशन का स्पेस ही नहीं है। मैं तो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से ही जा रहा हूँ, क्योंकि
गुजराती फेस्टिवल है उसको एंजॉय करना, करेक्ट. डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कजिन ब्रदर इन वडोदरा जो हर साल बोलता है भाई यहाँ आओ, ओके. बट समथिंग जस्ट मेक्स अस स्टे हियर. करेक्ट. पीपल लाइक यू फील वार्मली व्हेन यू मीट यू, थैंक राइट? यू. सो एक चीज वो है, भाव बट से. आई हैव नेवर प्लेड. आई समटाइम्स फील मैं खड़ा रहूं और सुनूं, आई थिंक मेरी भाव की कनेक्टिविटी उसमें ज्यादा हो जाएगी. ओके. सो मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसके लिए मैं बहुत पेशेंटली वेट किया मैंने और हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये पूरा जो गरबा की बातचीत ऑफ कोर्स आपने जो गरबा का नॉलेज शेयर किया, बट द topic that all of us want to know more about is Krishna and Ras. Okay, so उसके बारे में of course you are the best person to ask and बहुत सारे पुस्तकों में, स्क्रिप्चर्स में या लिटरेचर बहुत कुछ लिखा गया है, बट क्योंकि जेनजी और मिलेनियल्स के पास टाइम नहीं है तो देर आर मेनी क्वेश्चंस जो मैं उनके बिहाफ पे भी आपको पूछ रहा हूँ. And of course, I would want to know more about it. So, let's start with what is the difference between Garba and Ras? गरबा एक लोकगीत, एक लोक नृत्य है, वर्सेस रास जो है वो शास्त्र में वर्णित है. जैसे कि भागवत जी में मेंशन होता है कि ठाकुर जी ने गोपियों के संग रास किया, वैसे ही गीत गोविंद नाम के एक स्क्रिप्चर में कवि ने भी मेंशन किया हुआ है कि ठाकुर जी ने गोपियों के साथ रास किया. टिल दैट एक्सटेंट कि आप भरतनाट्यम लो, कुचिपुड़ी लो, मणिपुरी लो, ओडिसी लो, ये सारे जो डांस फॉर्म्स है वहाँ पे भी नृत्य के अंश आपको डांस में दिखता है. मेन डिफरेंस यहाँ जानने लायक ये चीज़ है कि रास ना रस शब्द से आता है. रस को हम ये गन्ने वाले रस की तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो जूस नहीं है. रस एक सेंटिमेंट, एक इमोशन है, भाव है. तो सारे रसों का समूह जब होता है तब रास एस्टैब्लिश होता है. सारे सेंटिमेंट्स का समूह एकत्रित होना, यूनाइट होना, एक साथ आना, तब रास का एस्टैब्लिश होना होता है. और रास का आउटकम है, रास का एक्सपीरियंस जो है और आउटकम जो है वो है आनंद. अभी थोड़ा टेक्निकल होंगे मगर ये समझने वाली चीज़ है. ठंडी का मौसम है, हम दोनों गुजराती हैं, तो हमको शायद ऊंधियू पसंद होगा, राइट? ऑफ कोर्स. एक वाटी पसंद होगा, 2 वाटी पसंद होगा. 3-4 वाटी खाओगे तो इतना आनंद आएगा आपको, या थोड़ा इतना नहीं आएगा जितना पहली वाटी में आया था. यू गॉट द एब्सोल्यूट करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. इस आनंद को हम कहते हैं विषय आनंद. विषय. किसी मटेरियलिस्टिक चीज में हमको हैप्पीनेस दिखना, ब्लिस दिखना, मगर उसका लिमिटेशन होता है. सेकंड होता है ब्रह्मानंद, जो मेडिटेशन करके प्राप्त होता है. यू फील एलिवेटेड, यू फील बेटर, यू फील स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड. मगर ये भी एक टाइम के बाद क्षीण होना स्टार्ट हो जाता है. और थर्ड आनंद है जिसका नाम है भजन आनंद. भजन आनंद. भजन आनंद, भगवान का भजन करके. भजन यानी वो नहीं कि मंजीरा बजा दी और गा लिया, वैसा नहीं. खुद के बॉडी, खुद के इमोशंस, खुद के थॉट्स, खुद के सोल को सब कुछ ठाकुर जी पे न्यौछावर कर देना, अर्पित कर देना, समर्पित कर देना, इन्वॉल्व हो जाना. और वो भक्ति में जो आनंद आता है वो होता है भजन आनंद. रास का असली स्वरूप भजनानंद है. ये उसका सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. अभी हो क्या गया, हम कैजुअल लैंग्वेज में कैसे फलाणु ढिकणु बोल देता है, वैसे हम रास गरबा बोल देता है. करेक्ट. फॉर्मेट दोनों का काफी डिफरेंट है. एक के मध्य में गर्भ है, गरबा है, और वो माता जी के लिए नृत्य हो रहा है, और दूसरे में युगल किशोर बीच में है, ठाकुर जी और स्वामिनी जी बीच में है. वो दोनों बीच में नृत्य कर रहे हैं और अन्य गोपियां, प्रभु के मल्टीपल फॉर्म्स वहां आ रहे हैं, उतने स्वरूप प्रभु ले रहे हैं, और बाद में ये रास हो रहा है. आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट महारास, जो कि कुछ 6000 साल पहले से निधिवन में खेला आ रहा है, जहाँ पे
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कृष्ण भगवान की आयु सिर्फ 6 या 7 साल की थी, और कहा जाता है कि 10,000 करोड़ गोपियाँ और 10,000 करोड़ स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के, और ये रास तब से आज तक चला आता है। बहुत सारे पुस्तकों में महारास का वर्णन हुआ है, मेंशन हुआ है। वो दिव्य रास कोई देख नहीं पाया है, कोई देख नहीं सकता, या जिसने भी कोशिश की है वो नेत्रहीन हो गया, या उसने मानसिक संतुलन अपना खो दिया है। ये सब भी किस्से हमें सामने आए जब हम लोग ने रिसर्च किया था। तो ये जब लिखा गया था, आपने बहुत कुछ पढ़ा गया हो, कैन यू जस्ट पेंट द विजुअल फॉर अस कि वो महाराज कैसे दिखता होगा, या जो बुक में जो मेंशन किया है, हाउ वाज इट? पहली बात, रास एक नित्य इवेंट है। जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ रोज रास होता है। कहीं भी ठाकुर जी विराजते, ठाकुर जी जो अपने धाम में विराज रहे हैं वहाँ रास नित्य हो रहा है। सिर्फ निधिवन में नहीं, जहाँ पे भी वह उपस्थित है। गोलोक धाम में जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, ओरिजिनल रेसिडेंस जो ठाकुर जी का है, नित्यम यानी कि इन्फिनिटी तक ठाकुर जी वहीं विराजते हैं। वहाँ रास नित्य होता है, होता है, होता है, होता है, होता है, नित्य, डेली। बट आई विल टेक यू अ लिटिल बैक इन द स्टोरी। स्टोरी ये थी कि ठाकुर जी ने स्वामिनी जी राधिका जी को विनंती करी कि हमें जाना है पृथ्वी पर, अर्थ पे। स्वामिनी जी ने कंडीशन रख दी कि अगर वहाँ गोवर्धन नहीं होगा, अगर वहाँ व्रज नहीं होगा, अगर वहाँ यमुना नहीं होंगी, ये सारी चीज़ अगर वहाँ नहीं होंगी तो मैं नहीं आऊँगी। ठाकुर जी ने कहा इतनी सी बात है, सब करवा देते हैं। तो जैसा गोलोक है, जैसा ओरिजिनल रेसिडेंस है, वैसा ही ठाकुर जी ने व्रज में स्थापित कर दिया। सेम वृंदावन वैसा, गिरिराज जी वैसे, यमुना जी वैसे, सारा व्रजमंडल वैसा ही वैसा वहाँ नीचे कर दिया। तो पहली चीज़, वो कोई नॉर्मल रूटीन रील्स बनाने वाली जगह नहीं है। आउट ऑफ क्वेश्चन है वो। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व स्पेस है, काफ़ी डिवाइन है, इसकी मान मर्यादा अलग है। ये स्वामिनी जी का मनोरथ स्थान है, व्रज। भगवान ने वो निर्माण किया है स्वामिनी जी के लिए। सो दैट्स फर्स्ट। दूसरा, भगवान हमें हिप्नोटाइज कैसे करता है, हमें मोहित कैसे करता है। भगवान का नाम मोहन है। हमें अट्रैक्ट करता है, कैसे करता है? ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, ठाकुर जी की बंसी बजी, हम हमारे कॉन्शियस को भूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। सो कोई गोपियाँ चूल्हे पे कुछ बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई किसी बालक को कुछ खिला रही थी, कोई अपने पति का ध्यान रख रही थी। जैसे ही भगवान की वेणु बजी, ये सब छोड़ छाड़ के भगवान के पास रात को मध्य रात्रि पे चले आते हैं। एवरी डे। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अ स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ रास, जो आपने मुझे कहा है कि उसका भागवत जी में जो उल्लेख है, मैं वो आपके सामने नटशेल में बता रहा हूँ। अभी संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे इंडिकेटिव वर्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें कम्युनिकेट होती है। ठाकुर जी ने उन गोपियों को वेलकम किया कि आप पधारे, अच्छी बात है, मगर रात काफ़ी हो चुकी है, शरद का चांद भी देख लिया होगा आपने, अब वापस जाइए। अब ये वापस जाइए जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो दो फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ न रुके वापस जाइए, यहाँ रुके वापस न जाइए। करेक्ट। ये न कहाँ, वो कॉमा का डिफरेंस है यहाँ पे, कॉमा का डिफरेंस है यहाँ पे। तो वो कॉमा के डिफरेंस को गोपियों ने समझ लिया कि हमको नहीं जाना है। अभी भगवान कह रहे कि आपके पति है, गोपियाँ रेसिप्रोकेट कर रही है, हमारे दो पति है। एक पति जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है और दूसरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप हो। वाओ। आधिदैविक पति आप हो, स्पिरिचुअल पति आप हो, तो हम आपकी शरण छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। दिस इंसिडेंट लीड्स टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लघु रास। ओके। नाउ व्हाट इज दिस लघु रास? आई विल टेल यू। नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठाकुर जी और गोपियां नृत्य कर रहे हैं, शरद के दिन ही होता है। शरद पूर्णिमा का जो मेन डे होता है, उसी दिन ये लघु रास भी इनिशिएट होता है। हाँ, प्राइमरीली इज नोन फॉर 1 डे। पुष्टि मार्ग में हम उसको 5 डेज तक सेलिब्रेट करते हैं,
right from Ekadashi, next day of Dashera, till the day of Sharad Purnima. We celebrated for 5 days. ये लघु रास में नॉर्मली रास स्टार्ट हो जाता है. प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है जब ठाकुर जी इंडिविजुअली गोपियों के साथ नृत्य करते हैं तो गोपियों को लगता है कि मेरे से बेटर कोई है ही नहीं. ओके. ईर्ष्या या Ego. इनसिक्योर ईगो. ईगो, आई एम समथिंग वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही ठाकुर जी को रियलाइज हुआ कि इनको आई एम समथिंग वाली फीलिंग आ रही है, ठाकुर जी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिसअपियर्स. ठाकुर जी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिसअपियर्स. क्यों? क्योंकि गोपियों को ईगो आने लगा. इसे संस्कृत में या फिर हिंदी में सौभाग्य मद कहते हैं. सौभाग्य मद. सौभाग्य मद. ओके. मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से उत्तम कोई नहीं है, भगवान ने मेरे को चुना, मैं कुछ अलग हूँ. तो सबको रियलिटी चेक होने के लिए भगवान वहाँ पे सभी के सामने से डिसअपियर हो जाता है. और गोपियाँ कंटिन्यूसली रोना स्टार्ट कर देती है कि हमें भगवान मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं. तब वे जाते हैं यमुना जी के किनारे. गोपिया. सभी गोपियाँ. ओके. क्योंकि भगवान होते हैं यमुना जी के साथ. क्योंकि यमुना जी ने ये सौभाग्य मद नहीं रखा था. उनको ये भाव नहीं था. अभी आप नाथद्वारा गए हो कभी? ऑफ कोर्स, माय फेवरेट प्लेस. श्रीनाथ जी के सामने ही विट्ठलनाथ जी का एक मंदिर है. यस. बस यही स्वरूप विट्ठलनाथ जी का है. ठाकुर जी और यमुना जी साथ में. हाँ, करेक्ट. राइट राइट. और ये अंडररेटेड स्टोरी बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है. मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये ठाकुर जी जब डिसअपियर हो गए, यमुना जी के साथ थे, ये वो फ्रैक्शन का स्वरूप है जिसका हम दर्शन नाथद्वारा में करते हैं. उसके बाद गोपियाँ रोती है, बहुत रोती है. 19 वर्सेस में गोपियाँ भगवान की स्तुति करती है, भगवान को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वापस आ जाओ. 19 वर्सेस. 19 वर्स. इतना टाइम कन्विंस करने को. हाँ, एक एक श्लोक गाती है, रोती है. वैसे 19 श्लोक जिसे हम गोपी गीत कहते हैं वे गाते हैं. गोपी गीत गाने के बाद 2 श्लोक और गाते हैं और उसके बाद ठाकुर जी बाद में दर्शन दे देते हैं. खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है कि हमें ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी. और उसके बाद आप जो पूछ रहे हो वहाँ महारास इनिशिएट होता है. ओके. सो अभी तक ये जो था वो लघु रास. वो लघु रास था. यहाँ पे कृष्ण भगवान हर एक गोपी के साथ इंडिविजुअली नृत्य कर रहे थे, मगर वो इतना ग्रैंड नहीं था. वो स्मॉलर स्केल पे था. सक्सेसफुल भी नहीं था. नहीं, सक्सेसफुल हो सकता था अगर गोपियों ने सौभाग्य मन नहीं लाया होता तो. और भगवान में सक्सेस फेलियर नहीं होते. एब्सोल्युटली. बट आई एम जस्ट इन अ वे वेयर जैसे आपने बताया कि उसके वजह से महारास केम इनटू पिक्चर. हाँ, वो लघु का मतलब होता भी छोटा ही है. करेक्ट. लघु महा. राइट. लघु भ्राता मतलब छोटे भ्राता. महा मतलब बड़ा. तो ये शॉर्टर फॉर्मेट में था. अभी महाराज कैसा इनिशिएट होता है. और ये ब्यूटी है भगवान की. भगवान सबको हैप्पीनेस दे रहे हैं मगर भगवान को एक भी मोमेंट अटैचमेंट नहीं होता. भगवान योगेश्वर है, योगियों के ईश है. तो भगवान का डिटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि 2 गोपी, एक गोपी बीच बीच माधव, 2 गोपियों के बीच में एक भगवान है. और वैसे पुष्टि मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि भगवान 8 स्वरूप वहाँ धारण करते हैं और 16 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं महारास में. और बाद में अनंत जितनी गोपियां है अभी उसकी संख्या ना डिफाइन नहीं हुई है भागवत जी में. मगर कोई फ्रेम नहीं कर सकता. उसको फ्रेम नहीं कर सकता. वो क्या बोलते हैं हम, इट्स इनफाइनाइट इन नेचर. राइट. इट्स इनफाइनाइट इन नेचर. तो वो जो 19 गोपियाँ थी तो वो तो थे ही वहाँ पे, मगर उनके अलावा भी इतनी सारी गोपियाँ थी. इतना एनवायरनमेंट कैसा था कि अभी इमेजिन कीजिए, आकाश साफ, एक चंद्र खिला हुआ, तारे टिमटिमाते हुए, फूलों की महक आती हुई, अच्छा सुंदर सुगंधित पवन लहराता हुआ, ठाकुर जी के श्री चरण में जो नुपुर या पायल होती है उसकी आवाज या ध्वनि तक आपको श्रवण होती हो, और वैसी ही गोपियों की पायलों की भी आवाज आती हो, तो नेचुरल म्यूजिकल एलिमेंट जो आ जाता है वो वहाँ से आ गया. उसके बाद वहाँ पखावज यानी कि मृदंग हो,
शहनाई हो इत्यादि सारे ट्रेडिशनल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, देवता भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे गणेश जी का एक वाद्य है जिसे हम मृदंग कहते हैं, पकावज कहते हैं, दुंदुबी का नाद भी अभी देवता लोग वहां से कर रहे हैं, गंधर्व लोग वहां से गान कर रहे हैं, अप्सराएं वहां से नाच रही है, देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी मर्द का प्रवेश नहीं है। वाह। तो इसमें किसी देवता को भी अगर अंदर आना हो, जैसे कि महादेव जी को रास में प्रवेश चाहिए था, तो महादेव जी को भी स्त्री का रूप धारण करके प्रवेश करना पड़ता है रास में। क्योंकि कोई भी मेल को एंट्री थी ही नहीं। है ही नहीं। ખરેખર જીગરભાઈ, તમે અને હું પણ ઠાકોરજીની સેવા કરીએ ને તો આપણે પણ ગોપી ભાવથી જ કરીએ છીએ. करेक्ट. આપણે मे बी वी माइट हैव दोज मेल सेंट्रिक सेंटिमेंट्स, भैया की तरह, भाई की तरह, पापा की तरह, पर प्राइमरीली स्नेह का जो विषय है, प्यार का जो विषय है, वो तो स्त्रियों का ही है. गोपी भावनी सेवा. क्योंकि मैंने मेरे दादाजी को ये कहते बहुत बार सुना है. हमारे घर पे पुष्टावेली सेवा है सिंस मेनी ईयर्स. ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सखड़ी भोग, बिसरी भोग. कहते हैं कि जो कीर्तन भी हम गाते हैं वो भी गोपी भाव से ही निकलता है. मैंने मेरे दादा को, पिताजी को बहुत बार ये बोलते सुना है. तो आई कम्प्लीटली इट कम्प्लीटली मेक सेंस जो आप अभी बता रहे हो. तो महारास जो है वो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण भगवान, 16 गोपियों 8 ये है जो हम लोग को इमेजेस गूगल पे भी देखने मिलते हैं, उसमें भी उतने ही है. आइडियली भगवान के निधि जितने स्वरूप है वो 8 निधि स्वरूपों के चित्र आप पिछवाई के फॉर्मेट में डेफिनेटली देखोगे. व्हाट इज, हम लोग, आपने रास बताया, द डिफरेंस बिटवीन गरबा एंड रास, देन यू डिफाइंड रास व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट महारास. प्लीज शेड सम लाइट ऑन द टर्म रास लीला. ये रास लीला अगर जो लघु रास है जहाँ पे एक कृष्ण भगवान एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, महारास में एक कृष्ण भगवान 2 गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो ये रास लीला क्या है? भगवान कोई भी प्रकार का कार्य करे उसे लीला कहते हैं. राइट. भगवान, कृष्ण लीला. हाँ, भगवान ने पूतना को मारा तो पूतना वध लीला. भगवान ने एक वो जो क्या बोलते हो आप, काट था, काट को तोड़ा तो शकट भंजन लीला हुई. भगवान ने मिट्टी खाई तो आप मृद भक्षण लीला कहते हो कि मिट्टी खाने वाली लीला. तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो लीला होती है. अपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स जैसा नहीं है. ये आई वाज कमिंग टू दैट थिंग, क्योंकि बहुत रॉन्गफुली डिकोड किया है हम लोग ने. ये स्पेशली हम लोग ऐसे ही कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, बट वी सेड इन अ वेरी रॉन्ग वे कि रासलीला करके आया, ये करके आया. सो बहुत से आचार्यों ने, गुरु ने, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखे हैं कि उन्होंने हमेशा ये मैसेज सेंड आउट किया है. बट ये ऐसा क्यों डिकोड हुआ हम लोग के एंड पे, ये जनरेशन स्पेशली, कि वी आर नॉट गिविंग दैट इम्पोर्टेंस या रिस्पेक्ट टू दिस टर्म. ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी रास खेल रहे, कृष्ण भगवान रास खेल रहे. इतनी डिवाइन, इतनी प्योर चीज़ को हम लोग ने बहुत रॉन्गफुली किया है. बीइंग अ गुरु आपको वो हर्ट हो रहा है. सी देयर वाज ना एक तो था एजेंडा था पहला बॉलीवुड का. इनफ कॉन्स्पिरेसीज आर देयर इन द वर्ल्ड अबाउट इट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो गाना था राधा वाला, हाँ राइट, बाद में करेक्ट. बाद में दूसरा ये था, आई थिंक इट वाज अनुष्का शर्मा's मूवी विद शाहरुख खान, वहाँ पे भी राधा का यूटिलाइजेशन हुआ था. सो पहले जब इग्नोरेंट थे ना तब ठीक है, हम कैजुअली ले लिए थे. बट देन आपने बाद में रिकरिंग इफेक्ट दी होगी ये चीज़ों पे, कि रासलीला पे या राधा जी के नाम पे, या फिर भगवान ने, अभी सबने रासलीला एज अ टर्म इतना वायलेट कर दिया है, इतना पोल्यूटेड कर दिया है कि जब मैं बता रहा हूँ कि भगवान अगर दूसरे को हैप्पीनेस दे रहे और खुद वो प्लेजर से अटैच नहीं है, तो ये तो कॉन्सेप्ट किसी को सुनना ही नहीं है. और दूसरी बात, यही चीज़ कोई धोती वाला बोलेगा तो उनसे नहीं सुनना है. राइट. बट फॉरेन में कोई ब्लैक शर्ट पहने हुए $5,000 दिए हुए अगर कोई ये बंदा बोलेगा तो उसकी वैल्यू होगी. वी आर अ डंप यार्ड ना. हम मैक्स मुलर को इतना रिस्पेक्ट देते हैं जितना हम शायद शिवाजी को भी नहीं देते. ये भारत का दुर्भाग्य है,
क्योंकि वो मिस इंटरप्रेट करता है, हम ऐसे मिस इंटरप्रेटेड लोगों को सुनते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स माय पर्सपेक्टिव अगेन, कि ये जो कंट्रोवर्सीज या कॉन्स्पिरेसी या segment of people trying to misuse this concept या misguide people, they are doing it in a very glorified way. Yeah. इसके लिए अट्रैक्टिव हो रहा है, तो हाउ टू काउंटर दैट? क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जब मैं सुनता हूँ मिला टीनेजर्स के मुंह से भी, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, नॉट एज अ फॉलोअर ऑफ कृष्ण भगवान बट इन जनरल भी के कल्चरल फैक्ट. ये आपको टर्म ही नहीं पता है, इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट. कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में भी कुछ इश्यू है. Issue are at all level. By parenting is a problem, grandparenting is a problem, school is a big problem. हाउ? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. SVIS के बाजू में आर लेडी स्कूल है. राइट. वहाँ पे प्रेयर्स कौन सी पढ़ी जाती है मालूम आपको? क्योंकि वो चर्च है, मतलब कैथलिक है, तो आई गेस दे विल स्टार्ट विद समथिंग डेडिकेटेड टू जीसस. करेक्ट. वहाँ पे तिलक करके जाओ, लोग तिलक हटवा देते हैं. व्हाट आर यू सेइंग? यस. या मतलब आप अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते? नहीं. और ये अपनी स्कूल, हाँ. मेरी चोटी के पीछे लोग पड़े थे, उन्होंने खींची है, अब्यूज की है. प्रॉब्लम है स्कूल, एज आई सेड, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद टीचर्स. हम कंटेंट ही क्या देख रहे हैं? छोटा भीम, WWE, वही संस्कार हम में आ रहे हैं और वही सब हम दूसरे लोगों को छेड़ रहे हैं. ये ओवरऑल सभी सेक्टर्स, सभी इंडिविजुअल्स की तरफ से ये टेम्परिंग. हाँ, एंड जिगर भाई, दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट ऑफ वैष्णविज्म. काले तमिल जैन असो पीडो चांडलो करेंगे, सो यू विल स्टिल फेस द सेम प्रॉब्लम. बिकॉज पीपल फील कि आज के टाइम में धर्म फॉलो करना बहुत अनुकूल है. कि अगर आप धोती बंडी में आ रहे हो या अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर केडिया पहन के आता है, तो पीपल टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. कि क्या अभी कुछ ज्ञान देगा या कुछ ऐसा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको सब पता है. वो भी एक मूवी में भी डायलॉग आया था कि ऐसे लगता है कि मैं ही भगवान हूँ. सबको ऐसा लग रहा है, किसी को नॉलेज फैच नहीं करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है लर्निंग्स को. टोल्ड यू ना, इट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन, नो वन वांट्स विजडम. बट देयर हैज टू बी समथिंग फ्रॉम योर एंड एज वेल एंड माई एंड एज वेल, कि जितने लोग को वी कैन एजुकेट कि व्हाट इज रासलीला. क्यों? बिकॉज हम लोग आज का टॉपिक गरबा तो है ही, बट वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कृष्ण रास, महारास, कृष्ण लीला. सो ये रासलीला को जो दृश्य से और जो भाव से देखा और सुना जाना चाहिए, वो भाव हम नहीं दिखा रहे हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग. या टोटली. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने चीरहरण लीला सुनी है? चीरहरण लीला. ठाकुर जी had stolen clothes of all the gopis. Yes. ये मैंने रिसर्च किया था. Do you know why did he stole them? No, I have no. To teach gopis a lesson to not go half body in the Yamuna river. And people are misinterpreting. People thought it otherwise. किसी भी नदी में हम बिना कपड़े नहीं जा सकते. एक नदी की गरिमा होती है. गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे यहाँ माँ समान है. तो माँ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण ये मैसेज दे रहे हैं, और हमने क्या किया? एज यू सेड, कैरेक्टर ढीला वाले लाइंस यूज करने लगा. दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट माय भाई. I think there has to be a strong message sent out Totally. to the public कि धर्म या अपना कल्चर फॉलो करना, या गरबा खेलना हो, गरबा सुनना हो, या कृष्ण भगवान की लीला के बारे में, या कोई भी सनातन धर्म या कोई भी धर्म के बारे में हो, आप अगर उसके बारे में एजुकेट हो रहे हो, यू आर नॉट अनकूल. पीपल विल स्टिल एक्सेप्ट यू इन दिस सोसाइटी. आप अपना रिलीजन, अपना कल्चर अलाइव रखो. जिगर शाह गरबा एकेडमी का हम लोग का एक ही विजन है कि वी कीप द ऑथेंटिक गरबा अलाइव, कि आगे वाले जनरेशन भी उसका आनंद ले सके, उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है. सो राइट फ्रॉम पेरेंटिंग टू स्कूलिंग टू एवरीथिंग दैट यू मेंशन्ड हैज टू चेंज एट सम पॉइंट, एंड इट्स हाई टाइम नाउ. जिगर भाई, अगर आप गरबा का ध्यान नहीं रखोगे तो योगा के जैसा होगा. लोग बाली जाएंगे योगा स्कूल से सीखने के लिए. राइट. जो इंडिया की जो भारतीय कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, हमें फॉरेन जाना पड़ता है डॉलर्स में पे करके सीखने आने में.
आई हैव ऑल जब मैं ये रिसर्च कर रहा था व्हेन आई वाज बीन इन्फॉर्म बाय माय टीम दैट वी आर गोइंग टू हैव एपिसोड विद आदित्य शास्त्री जी, तो जब मैं मेरे एंड पे रिसर्च कर रहा था, आई बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने ये पढ़ा कि लोगों को महाभारत वाले कृष्ण ज़्यादा पसंद है और गोपी वाले कृष्ण ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके नाउ ये कृष्ण भगवान का भी वर्जन है कि लोगों ने ये डिवाइड किया है, ये कैसा है? जैसे हम प्री प्राइमरी से प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं, सेकेंडरी से हम जाते हैं हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से हम जाते हैं कॉलेज, कॉलेज से जाते हैं हम शायद मास्टर्स या पीएचडी, व्हाटएवर माइट बी द कोर्स। वैसे ही भगवान अपग्रेड नहीं होते, भगवान की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती है। ओके, अब तक भगवान व्रज के अधिपति थे, व्रजराज थे, राइट, गोकुल के चंद्र थे, गोकुल के नाथ थे। वो ही भगवान मथुराधीश हो जाता है, क्योंकि मथुरा नगरी के वासियों को कंस से मुक्त करते हैं। और यहाँ भगवान ने अपना कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया, यहाँ भगवान ने अपना कोई फॉर्मेट चेंज नहीं किया, भगवान की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई। वैसे ही भगवान शादी करके द्वारका पधारते हैं, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, भगवान विवाह करके द्वारिका पधारते हैं। तो अभी गृहस्थ हो गए, करेक्ट, तो गृहस्थ वाली जीवन भी जीनी है, रानियों का भी ध्यान रखना है, प्रजावासियों का भी ध्यान रखना है, युद्ध भी करना है, असुरों का संहार भी कंटिन्यू करना है, अपने मित्र का भी ध्यान रखना है, करेक्ट, अपने मित्र के परिवार का भी ध्यान रखना है। भगवान कितनी बार द्वारका से हस्तिनापुर गए हैं। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इफ यू कैन आस्क वन ऑफ योर टीममेट्स टू गूगल, पता चलेगा द्वारका कहाँ है और हस्तिनापुर कहाँ है। स्टिल ही यूज्ड टू मेक श्योर टू जस्ट टू गो एंड चेक ऑन हिज फ्रेंड एंड हिज फैमिली। कुंती जी रिलेशन में हुई वो बात अलग है, मगर अर्जुन से स्नेह है, भीम से स्नेह है, युधिष्ठिर से स्नेह है। जब उन्होंने राधा और सभी गोपियों का त्याग करके जब वो गए वापस, उन पे उन्होंने क्यों ये नहीं किया कि व्हाई डिडंट, आई डोंट नो ये क्वेश्चन पूछना भी वैलिड है या उसका हाउ टू फ्रेज दिस थिंग, बट वो वापस उनके पास क्यों नहीं आए? सो हम वर्ड यूज करते हैं श्री कृष्ण, राइट, उसमें श्री कौन है? श्री राधा जी है। ओके, तो तत्व एक है। मटीरियलिस्टिकली आप देख रहे हो कि अलग हुआ है, स्पिरिचुअली कभी अलग ही नहीं हुआ है। ओके, दूसरी बात बताता हूं, राधा ही लक्ष्मी जी के फॉर्म में आए हैं। व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, राधा जी ही लक्ष्मी के फॉर्म में है। राधा ही लक्ष्मी जी के फॉर्म में है। आप भगवान का कोई भी अवतार लो, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। भगवान का एक अवतार है यज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं ना, उसमें भगवान का नाम है यज्ञ और भगवान की जो वाइफ है उनका नाम है दक्षिणा। ओके, तो भगवान ने अवतार लिया यज्ञ के फॉर्म में, राधा जी ने अवतार लिया दक्षिणा के फॉर्म में। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने वो चित्र तो हमेशा देखा होगा जहाँ पे विष्णु भगवान शैया में फोड़े हुए हैं और लक्ष्मी जी श्री चरण की सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी राधा है। ओके, वैसे ही आपने एक अवतार देखा हो जिसमें होगा नरसिंह अवतार, जहाँ पे नरसिंह अवतार भगवान है, करेक्ट, हिरण्यकश्यप का वध हो रहा है। तो वहाँ पे रमा नाम की जो स्त्री है वो राधिका जी स्वयं है। सो एवरीवेयर जहाँ पे एक लीला हुई है या एक कार्य हो रहा है, लीला हो रही है, जहाँ पे वो हो, जहाँ पे उनकी उपस्थिति है, यस, इन एनी और द अदर फॉर्म, इन अ फॉर्म। वाह, अभी मतलब राधा उनसे अलग हुई ही नहीं कभी ऐसा। मटीरियलिस्टिकली यू में से कि वो मैरी हो गए किसी और से, या ठाकुर जी व्रत छोड़ के गए तो कभी प्राप्ति नहीं हुआ है। मगर एक बात समझिए, एक छोटा एग्जाम्पल लीजिए आप। मैं ओरिजिनल फॉर्म में कहीं हूँ, मैं टाइम बीइंग नीचे आ रहा हूँ, मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाने वाला हूँ। आप जब
एंकरिंग करने जा रहे हो या पढ़ाने जा रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स से आप थोड़ा टाइम अलग तो होते हो, करेक्ट. एक फाइनाइट पीरियड के लिए अलग हो रहे हो, बाद में वापस एकत्रित हो जाते हो. ये दोनों तत्व का सेम चीज़ है. और रही बात भगवान दूसरी गोपियों से मिले या नहीं मिले, भगवान दूसरे गोपियों को मिलते हैं वापस. एट अ लेटर स्टेज इन भागवत देयर इज अ स्टोरी, एक कथा आती है वहाँ पे. कथा ऐसी है कि भगवान गोपीजनों को मिलते हैं. ओके. और वहाँ उनका इंटरेक्शन होता है. गोपियाँ कभी भगवान को नहीं भूली. एक बार जब भगवान ने खुद के मैसेंजर को, स्वयं के मैसेंजर को भेजा था उद्धव जी के नाम से, खुद के मित्र है भगवान के, तो उद्धव जी को लगा कि मैं काफ़ी लर्नेड हूँ तो गोपियों को मैं ऐसे काम और कंपोज कर दूंगा भगवान के वर्डिंग से. उनो रिवर्सो जो बोलते ना, वैसा हो गया. ओके. वो नहीं क्लिक हुआ, मतलब नहीं, जो वो सोच के गए थे. उद्धव जी सीख के वापस आए. वाओ. उद्धव जी ने ये स्टेटमेंट कह दिया कि अगली बार अगर मेरा कोई जन्म हो ना तो व्रज में ही हो, और कुछ नहीं ना तो मैं रेती बनूंगा, ताकि ऐसी गोपियों के चरण मेरे पे लगे. ऐसा स्टेटमेंट उद्धव जी ने कह दिया. गोपियों ने ऐसा क्या कहा होगा, मैं वो सोच रहा हूँ कि it's beyond my anyone's imagination. But जब when we met earlier before this podcast, you said that you had a very interesting story about Radha and Krishna, Yes. which you are only going to disclose जब हम लोग यहाँ पे होंगे. Yes. So I'm eagerly waiting. I don't know, मतलब मेरे को ये question first नहीं पूछना था, because I wanted the audience to understand कि रास क्या है, महारास, लघु रास, रासलीला, everything in detail before we jump into this section. Disclaimer, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता है, but I'm super excited because the way you have hyped the thing. Sure. So like, please care to elaborate. So Radha ji has been a part of Ras as well. Okay. FYI. Yes, absolutely. Yes. Yeah. तो किशोरी जी, स्वामिनी जी वहाँ रोल तो प्ले किया हुआ ही है, बट एक स्टोरी है, एक कथा है. वो कथा आती है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किया, वैसे एक आचार्य है जिनका नाम है गर्गाचार्य. गर्गाचार्य जी ने बलदेव जी का भी नामकरण किया, बड़े भैया बलदाऊ जी, Right. और भगवान श्री कृष्ण का भी नामकरण किया. Okay. गर्गाचार्य जी ने एक संहिता लिखी है, एक स्क्रिप्चर लिखा है, जहाँ पे ऐसा वर्णन प्राप्त होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ. Okay. एक दिन बारिश जैसा माहौल हो गया. You are just building things up. Excitement बढ़ रही है. Okay. बारिश जैसा माहौल हो गया. Yes. ठीक है. बादल छा गए, तूफानी हवा बहने लगी, बारिश होने लगी. नंदराय जी के हाथ में कृष्ण थे, Okay. एज अ चाइल्ड फॉर्म में. अभी जो बारिश का जो सेंटिमेंटल इतना इंटेंस होने लगा था कि नंदराय जी थोड़े डरने लगे. डरते डरते भांडिर वन नाम का एक स्थान है, Okay. ये व्रज की कथा है. तो वहाँ नंदराय जी ने एक स्प्लेंडिड लाइट देखी और वहाँ से राधिका जी पधारे. Okay. राधिका जी के दर्शन करके नंदराय जी ने कहा कि मेरा भाग्य है कि मेरे दर्शन हुए, और सदा आप दोनों का चरणारविंद मुझे प्राप्त रहे, ऐसी विनंती कर रहा हूँ. इमेजिन कीजिए कि बेटा हाथ में है और दोनों को प्रे एक साथ कर रहे हैं, और कहते हैं कि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी संभालिए, भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है. राधिका जी ने कहा ओके, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैं भगवान को संभालूंगी. अभी विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम भगवान ने अपने बालक फॉर्म में से एक युवान का फॉर्म तब भी ही ट्रांसफॉर्म कर दिया. Okay. So from a kid he is now quite a young man, Correct. as equivalent as Swamini ji. He is all dressed up. स्वामिनी जी ने भी खूब 16 आभूषण अंगीकार किए हुए हैं, ठाकुर जी ने भी आभूषण अंगीकार किए, हाथ में वेणु रखी है. दोनों को इच्छा होती कि चलो आज विवाह करते हैं, शादी करते हैं. What are you saying? हाँ, one of the rarest moments in history. This cannot be true. I can get you. It's a this thick
Garga Samhita with translation. You can check it out. I know what your next statement would be. I'm just assuming, but I'm not able to digest the fact कि वो जब responsibility दिया, he transformed himself into a युवान का age के, and thought आया कि we should get married. कृष्ण भगवान को thought आया that he should get married to Radha. Correct? I'm so far so right? Yeah. Okay, please continue. So when I also read it, when I heard this for the first time, I was like, "Eh? Really? Aisa?" I was like, "Wait." I heard this entire story. You can feel me what is going. Yeah, I can totally feel what is going on. So it was decided कि विवाह होगा. विवाह के लिए, now imagine this, if two stalwarts are getting married, तो पंडित जी भी एकदम स्ट्रांग ही होना चाहिए ना. You can't get a random person. Dude, this is really happening, man. तो ब्रह्मा जी पधारे as the priest, as जो पंडित जो आपकी Okay. विवाह करवाते हैं, स्वयं. as a पुरोहित. Yes, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं पधारे. पधारे क्योंकि ब्रह्मा जी में से भी वेद का एक एस्पेक्ट ओरिजिन कहा जाता है. Okay. ब्रह्मा जी is known, 4 mouths of ब्रह्मा जी are known for 4 Vedas. Yes, I know that. So तो चारों वेद के अधिपति ब्रह्मा जी है. ब्रह्मा जी का कार्य है क्रिएशन करना. And he is the supreme. उनके ऊपर कोई भगवान खुद है. हाँ. But imagine this, the next best person is coming to get you married. तो पधारे, ब्रह्मा जी ने 7 मंत्र बोले, भगवान के लिए 7 बोले, स्वामिनी जी राधिका जी के लिए 5 बोले, पाणी ग्रहण संस्कार करवाया, विवाह संपन्न हुआ. और विवाह संपन्न हुआ, ये सब आनंद की बात हुई. भगवान ने फेरे भी घूमे, बाय द वे. सो इट्स नॉट अ मिस्टिक कॉन्सेप्ट कि भगवान फेरे नहीं घूमे. सो ये कथा में भगवान ने अग्नि की प्रदक्षिणा करी. आई थिंक फेरे इज आई थिंक सेकेंडरी वर्ड. आई थिंक प्रदक्षिणा इज द राइट वर्ड. तो 7 मंत्र यहाँ, 5 मंत्र यहाँ, फेरे किए. 9 दंपति का दर्शन हुआ, एक आसन पे विराजे, सभी ने प्रणाम किया, देवताओं को खुशी आनंद हुआ, पुष्पवृष्टि हुई, ये सब हुआ. उसके बाद गेस व्हाट, भगवान यमुना जी में पधारते हैं विहार के लिए. वापस वही नहीं, अभी भी युवान फॉर्म में ही है. ओके. और राधा जी है उनके साथ में. साथ अभी तो एक थे गया ना, एक हता ना वे तो कंफर्म I एक am थे not गया. able to still digest the fact, but please continue, sir. तो यमुना जी में पधारे, थोड़ा टाइम यमुना जी में ठाकुर जी ने व्यतीत किया. बाद में ठाकुर जी ने राधिका जी को श्रृंगार धराए. जैसे ही स्वामिनी जी ठाकुर जी को श्रृंगार धराने वाले थे, ठाकुर जी ने बालक वाला फॉर्म ले लिया और आकाशवाणी हुई कि राधे, आप चिंतित ना होइए, व्यतीत ना होइए, आपका मनोरथ आगे जाके परिपूर्ण होगा. अब ये स्वरूप को भांडिर वन से यशोदा जी के घर स्वामिनी जी पधरा के लाते हैं और कहते हैं कि आपका बालक आपके यहाँ पधराती हूँ. ये गुप्त विवाह केवल 3 जनों के बीच में और देवताओं के बीच में गुप्त स्वरूप से हो जाता है. अभी किसी को खबर भी नहीं कि ऐसा प्रकार से विवाह हुआ है. अभी ठाकुर जी का बालक फॉर्म आ गया, ठाकुर जी यशोदा जी के यहाँ पधारे. यशोदा जी ने खूब अप्रिशिएट किया राधिका जी स्वामिनी जी को कि आपने पधरा दिए ठाकुर जी, खूब आनंद की उनको बात भी है. कोई इन्फॉर्मेशन भनक भी नहीं थी कि ऐसा हुआ. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. और एंड में, अध्याय के एंड में ऐसा लिखा हुआ है कि इस प्रकार से भगवान का गुप्त विवाह होता है. जो ये कथा को बारंबार श्रवण करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं. This is insane. Radha Krishna got married. Radha Krishna got married once. ये हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिव फॉर यू गाइस. आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट. दिस इज इनक्रेडिबल. बीइंग अ कृष्णा फैन, मैंने कृष्णा को स्टडी किया है, कृष्णा से बहुत कुछ सीखा है, प्रेरणा ली है. आई हैव नेवर एवर केम अक्रॉस सच अ फैक्ट. ये एक्चुअली लिखा गया है. या यू कैन क्रॉस वेरीफाइड. गर्ग संहिता नाम का एक ग्रंथ है. No, of course we trust the things coming from No, your I'm end. still. But anyone, you trust me, which is sweet. I'm humbled by that. पर हमारे यहाँ ऑडियंस में बहुत सारों को क्वेश्चन मार्क्स होते हैं
तो उनको ऐसा क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए. माय क्वेश्चन इज के 3 जन के बीच में ही सिर्फ ये गुप्त विवाह हुआ, तो हाउ कैन समवन रिसाइट इट इन द स्क्रिप्चर्स? So the beauty is people talk. ओके, पीपल टॉक. तब से Narad ji got to know about this katha. हाउ? Brahma ji and Narad ji have relation with each other. Okay, so तब से so that is how it all started and then ended up being on the scriptures. Then Narad ji has told it to a king called as Bahulashva. Okay. And just to give you an idea, जिगर भाई, व्यास जी जो महाभारत के ऑथर है और 17 पुराण के ऑथर है, he can travel back and forth in time. Okay. तो फ्यूचर समझ में आता है. तो वैसे ही जो भी ग्रंथकर्ता होते हैं, भगवान की कृपा से उनके दिव्य शक्ति प्राप्त होती है. तो एक काल्पनिक नहीं है कोई चीज़ है. अभी जिनको माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से जानना है तो वो मिथ में ही जिएंगे. दिस इज थियोलॉजी. जिसको माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना है वो तो मिथ ही सोचेंगे इसको. दिस इज थियोलॉजी. थियोलॉजी का अर्थ ये है ये ऐसे हुआ था, Correct. ये शास्त्र है, शास्त्र ऐसे कह रहा है, वो बात वहाँ खत्म हो जाती है. Correct. सो गर्गाचार्य जी इज नॉट अ नॉर्मल ऑथर लाइक चेतन भगत और यू और मी. Of course. Talking about the author, जो रासलीला का जो मेंशन श्रीमद् भागवत में जो हुआ था, उनका मेंशन जब श्रीमद् भागवत में हुआ तो वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव श्री सुखदेव जी गोस्वामी ने किया था. जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई गॉट टू नो कि वो 16 साल तक अपने माँ के गर्भ में थे. 16 years वो अपने माँ के गर्भ में थे क्योंकि उनको सब मोह माया से परे होना था. आई कैन नॉट एक्सप्लेन बेटर टू दी ऑडियंस. इफ यू कैन जस्ट थोड़ा उसके बारे में इफ यू कैन जस्ट शेड सम लाइट. पॉडकास्ट के स्टार्ट में एक संस्कार शब्द यूटिलाइज हुआ था. Yes. संस्कार ट्रांजिशन फेज है लाइफ में. Okay. हम एक एज से दूसरे एज में या एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाते हैं तो संस्कार हमें एलिवेट करता है. टिल दैट एक्सटेंड भाई कि हमारे यहाँ पति और पत्नी जब सोचते हैं कि बेबी प्लान करना है तब गर्भदान नाम का एक संस्कार एस्टैब्लिश होता है. Correct. अपने यहाँ रैशनली बेबीज प्लान किए जाते थे. Wow. स्पिरिचुअली रैशनली थॉट प्रोसेस के ड्रिवन प्लान्स होते थे. सुखदेव जी इज एक्चुअली एन अवतार ऑफ शिव जी. Okay. भगवान की कथा जितनी परीक्षित ने सुनी है 7 दिन तक, मगर भगवान की अनंत कथा शिवजी ने सुनी है. शिवजी ने भगवान विष्णु की अनंत कथा श्रवण की है. Okay. सुखदेव जी में वही अंश आया है. सुखदेव जी को एक क्वेश्चन था कि अगर मैं जैसे ही ये शरीर के बाहर आऊँगा, माता के गर्भ के बाहर आऊँगा, तो मेरे पिताजी मुझे उपनयन संस्कार करा देंगे. उपनयन संस्कार वो संस्कार होता है जिससे हम पढ़ सकते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं. उपनयन संस्कार हमारा स्कूलिंग फेज होता है, गुरुकुल फेज होता है, Okay. जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता है. हम किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते. हमारा फोकस एक ही चीज़ होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. उसके बाद आती है फेज गृहस्थाश्रम की, शादी वाली. Okay. सुखदेव जी को क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा उपनयन हो जाएगा, बाद में मुझे बोले कि संसार में आ जा, शादी कर ले, एक्सेट्रा, तो मुझे आना ही नहीं है बाहर. Right. इसीलिए 16 years तक कंट्रोल किया. बाद में फाइनली व्यास जी ने विनती करेंगे ऐसा नहीं करूँगा, तो बार बता रहे. जैसे ही पुत्र के दर्शन किए वैसे ही हुआ, नहीं इसको तो उपनयन कराना ही चाहिए. Change और सुखदेव जी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भाग गए. पैदा होते ही. हाँ, लिटरली भाग गए, लिटरली पधारे. Okay. और बाद में भागवत जी का एक श्लोक श्रवण हुआ और रियलाइज हुआ नहीं, भागवत जी में आसक्ति होनी चाहिए, भागवत जी का अध्ययन होना चाहिए. पुनः पदार्थ है, भागवत जी का अध्ययन करते हैं. सुखदेव जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक गाय धुलती हो ना, अपने गाय धुई है ना, Correct. Correct. वो गाय धुलती है ना, उतना समय भी सुखदेव जी किसी जगह स्टेबल नहीं विराजता. ही इज ऑलवेज ऑन द गो. Okay. सुखदेव जी महाराज doesn't differentiate between men and women. He's very out of all of these things. He's so focused in Thakur ji, so focused in Thakur ji.
उन्हें कोई भेद समझ में नहीं आता किसी चीज़ का। और ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 7-7 दिन विराज कर परीक्षित राजा को कथा श्रवण कराई थी। सो सुखदेव जी महाराज इज नॉट एन एक्सीडेंटल स्पीकर और अ रैंडम स्पीकर। सुखदेव जी महाराज ने डिलीजेंटली पढ़ाई की है व्यास जी से। स्वयं महादेव जी का अवतार है, अधिकारी है, एस्टैब्लिश्ड है, तब जाके कथा सुना रहे हैं। और जहाँ लगता है ना कि बंदे का अधिकार नहीं है या राजा का अधिकार नहीं है, वहाँ कथा को स्किप भी किया। रासलीला फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट, इट्स नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन टू परीक्षित राजा। ओके, परीक्षित राजा को जैसे ही अ डिफरेंट साइड ऑफ क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे क्यों हैं ऐसा एटसेट्रा, सुखदेव जी इज लाइक आपका लॉजिकल साइड आना स्टार्ट हो रहा है, बस यही तक। आपका अधिकार इधर तक का ही है। પુષ્ટિમાર્ગમાં એક વસ્તુ કહેવાય છે જીગરભાઈ, રસ છે ને બધા સામે પ્રકટ નહીં કરવાનું, રસ રહસ્ય રહેવો જોઈએ. સર્ટન થિંગ્સ આર બેટર નોટ ફોર પબ્લિક. Like for example, That is you to be would applicable by everyone. you would have an experience while dancing which you only know. You can't explain it to me, you can't explain it to anyone else. You cannot or you should not. If you find words good for you, in my opinion, you won't be able to. And even if you try to, સામે વાળો સમજવો જોઈએ ને. But I guess this brings the laughter at the end of this intense and secret marriage story of Radha and Krishna. It's very inspiring. It's very informative, I guess, for the audience. मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ जानने मिली. But Jigar, I'm sorry to cut you. I want to tell you one thing. In Bhagavad, Radha ji is not openly mentioned anywhere. I have never read Bhagavad, but I have heard about it in bits and parts from Yeah. my parents, my grandparents, and the other sources that I refer to. राधा जी का कहीं भी उल्लेख नहीं. There's no direct mention ever. Why? Is this a coincidence or There's a relation between Shukdev ji and Radha ji as well. okay? Relation in what way? Shukadeva. Shuka refers to a parrot. Parrot. Okay. પોપટ. Popat. એ પોપટ રાધાજીનો હતો. Okay. તે રાધાજી પાસેથી all the कथा has been learned. सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा स्वामिनी जी से श्रवण की है. पोपट के रूप में. One of the aspects is that. Wow. Another aspect is the same popat had heard all these katha from Shivji. So there's a fusion here as well. Wow. This is intense. This is something के eye opener and ये दर्शाता है कि ये सब चीज़ आप जानिए, आपके कल्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि these all things are only making you more matured as a person, more knowledgeable, and अनकूल तो नहीं बनाता है. More inclusive. बट आई गेस ये थोड़ा सीरियस फेज ऑफ कन्वर्सेशन हो Sure. गया है फॉर द ऑडियंस एज वेल. मूविंग ऑन टू द फन सेगमेंट. Yeah, absolutely. मूविंग ऑन टू द वेरी फन सेगमेंट जिसका नाम है हाई ऑन चाय. और आपके लिए स्पेशल कप्स. Thanks. ठीक है. Thank you so much. फन सेगमेंट है, बहुत इंटेंस बातें हो गई. नाउ द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज मस्ती, एंटरटेनमेंट एंड शो द साइड ऑफ आदित्य शास्त्री जी जो किसी ने नहीं देखा है. Oh my God. क्योंकि आपको सिर्फ हमेशा कथा या कोई स्पिरिचुअल टॉक्स करते देखा है, मस्ती करते हुए दर्शक आपके फॉलोअर्स फर्स्ट टाइम देखेंगे. आर यू एक्साइटेड? ऑल गियर्ड अप? Yes, yes. Okay. Totally. So, first game that we are going to play with you is rapid fire. Rapid fire नहीं है, मतलब एक वर्ड में बोलूँगा, आपके माइंड में वो वर्ड सुन के जो पहली चीज़ आती है आप बोलेंगे. It has to be very quick. Instant. Instant. It has to be very rapid and no diplomatic answers. I'll try. आप so Okay. Let's go ahead. the first word is marriage. जल्दी करनी है. पुष्टि मार्ग. Love it. रासलीला. Live it. Love.
पुष्टि मार्ग, एजुकेशन, एंडलेस, भागवत, वे ऑफ लाइफ, कृष्णा, एवरीथिंग, राधा, कृष्णा's everything, डिसिप्लिन, must need in life, पेरेंट्स, serve them till your last breath. फूडी, Anything no onion, no garlic, no mushroom. फैशन, I'm bad at it. म्यूजिक, Have a particular taste. Folk, yes. Bollywood, yes. But Coldplay forever. डांस, My weight doesn't support me. यू थिंक दैट वे, Maybe. Maybe I have a perception problem. Yeah. करियर, One needs to make one, and there are no excuses here. It was quite rapid, quite impressive. Clarity. Moving on to another game. Sure. If you want to do one more round of this only, I don't mind. क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी टीम है एक जन की, बहुत बड़ी एक जन की श्योर. तो हम लोग सिर्फ इतने ही जमा कर पाए अभी तक. बट आई एम श्योर दिस गेम जो हम लोग अभी खेलने वाले, इट्स ऑल्सो एज इंटरेस्टिंग एट द फर्स्ट वन वॉज. ये गेम का नाम है दिस और दैट. यू हैव टू चूज वन. This or that. Okay. Again. ये लोचे वाला है. ये बहुत लोचा है. So you have to choose one. Sure. Pick one. But instant. Okay, no diplomat. Yeah, okay. Okay, movie night or spiritual night? Spiritual. Passion or tradition? Tradition. Singing or dancing? Singing. Live preaching or virtual preaching? Live any day. Mountain or beaches? Beach. Oh, you're a beach person. Or beach person. Navratri or Navvilas? Navilas. What is Navvilas? If you could just, elaborate a little bit. So there are two segments of people. एक सेगमेंट है जो अंबाजी के माता जी के भक्त होते हैं जिन्हें हम शाक्त कहते हैं. तो पूरा ये कल्चर शाक्त से आया है. गरबा का जो पूरा कल्चर है वो शाक्त कल्चर है. Okay. जो माता जी में बिलीव करता है. पुष्टि मार्ग में एक एक्सक्लूसिविटी क्लॉज है. मैं उसको रिस्ट्रिक्टिव नहीं बताऊंगा. भगवान को अनन्यता पसंद है. मतलब ये मेरा ना कहीं नहीं जाना चाहिए. वो 10 जगह माथा नहीं टेकना चाहिए. वो 10 जगह 10 देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करना चाहिए. तो हुआ ये कि बैक इन द डेज जब गोपियाँ भगवान को प्राप्त करने की कामना के लिए व्रत रखती थी तो भगवान उनको रास्ते में ही मिल जाते थे. Okay. और भगवान उनके साथ लीला करते थे. तो वे ये नवरात्रि के 9 दिन नवविलास नाम का कॉन्सेप्ट वहाँ एस्टैब्लिश हो गया. तो कृष्ण भक्त जो अनन्य होते हैं वे स्पेसिफिकली माता जी की आराधना करने नहीं जाएंगे. वो माता जी को रिस्पेक्ट करेंगे मगर उनको आगे जाके सामने से एडिशनली वर्शिप नहीं करेंगे क्योंकि उनकी एक्सक्लूसिविटी भगवान के साथ है. इसीलिए कृष्ण भक्त बहुत सारे जो होते हैं वे रास ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं गरबा की जगह. गरबा की जगह पे. I admire the singing of गरबा but I love dancing on ras. Okay. So गरबा एंड रास का ये भी एक डिफरेंस है फॉर द ऑडियंस हु डजंट नो. मेरे जैसे मूवी और सत्संग. You have to be diplomat. Actually, depends on mood. No. मूवी और सत्संग. Satsang. ई-बुक और फिजिकल बुक्स. Physical books. अर्ली बर्ड और नाइट आउल. Actually, I'm both. I am a night owl wanting to be an early bird. Likewise. ट्रेडिशनल वेयर और वेस्टर्न वेयर. Traditional. Red or white? I don't know why they are mentioned. These are Actually, your none of favorite these. Black. colours. Prefer black? prefer But black. we always see you wearing white. It's basically आपको ये पहनावा ये एक रूल है या? See, white is plain, but now I'll tell you why black. ठाकुर को रम श्याम है. श्याम है. भगवान हमारे श्याम है तो हम श्याम क्यों नहीं बोलेंगे? So that's why black I need it. जंक फूड और घर का खाना? I would love घर का खाना. I would love, but you prefer junk food. No, घर का. So I guess यही था हमारा आज का गेम सेगमेंट. Lovely. इसी के साथ चाय यहाँ पे रख देंगे. Thank you. अमेजिंग चाय. थैंक यू सो मच Yeah. टीम.
चाय नहीं पीता उसको भी चाय पिला दी. I hope you enjoyed today's podcast at Garbani Vachit with Jigar Shah. Absolutely. It's my enjoyed? pleasure and honor to be your Jigar. थैंक यू सो मच. इसी के साथ हम लोग का गेम सेगमेंट ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच आदित्य शास्त्री जी कि आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे प्लेटफॉर्म की शोभा बढ़ाई, चार चांद और सब सुपरलेटिव टर्म्स आपके लिए. एंड आई होप आज का ये जो सेशन था आदित्य शास्त्री जी के साथ, कृष्ण की बात हुई, रास की बात हुई, गरबा की बात हुई, उनका पर्सपेक्टिव हमें पता चला, उनकी जर्नी जो कि 2.5 साल की उम्र से स्टेज प्रेजेंस थी, उनकी कथा रिसाइट करनी पुष्टि मार्ग की, टू इंग्लिश में पुष्टि मार्ग का रचन करना या रिसाइट करना इन फ्रंट ऑफ हाई क्लास सोसाइटी पीपल. बहुत कुछ सीखने मिला सर, बहुत कुछ जानने मिला आपके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, राधा कृष्ण के मैरिज के बारे में, एंड बहुत कुछ लर्निंग्स हम लोग सबने फैच किए हैं. सो थैंक यू सो मच अगेन सर. एंड बस अलविदा नहीं कहेंगे सर, फिर मिलेंगे कहेंगे, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए सीजन 2 भी. तो वी आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप तभी भी हम लोग का प्रपोजल आप डिनाई नहीं करोगे. यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई होप यू एंजॉयड योर टाइम सर. Absolutely. Thank you so much. First of all, I want to wish you luck for the podcast and may the authenticity का जो मैसेज है वो आपके थ्रू लोगों तक पहुँचे. थोड़ा और सीरियसली ले गरबा को लोग, कैजुअली ना ले. और I'll be excited to hear other speakers as well on the same podcast. So wish you luck for it. और रही बात सीजन 2 की, I'm excited for it. Because I think that we have still got only 2% of the Krishna Ras part. Given the time constraint, जितना हम कर सकते थे हम लोग ने ट्राई किया, बट बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है. बहुत कुछ शास्त्रों में लिखा गया है, ग्रंथों में लिखा गया है. हम वो चीज़ लोगों तक लेके आएंगे, आप और हम मिलके. बट फॉर टुडे वी आर डन. एंड बस आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ. दिस इज़ जिगर शाह फ्रॉम द पॉडकास्ट सेट ऑफ गरबानी बातचीत विद जिगर शाह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू सो मच. सी यू. टेक केयर.